started, sir. ओके सर चलो। ओ सर चलो रिया चल क्लास करते हैं। अच्छा क्या तुम लोग चालू कर दिए सब ट्रेडिंग वेडिंग करना चालू कर दिए? हाँ बोल रहे हैं क्लास करते करते ट्रेडिंग करेगा ना तुम लोगों को घर से क्लास से बाहर निकालूंगा। नहीं सर कितने कितने 500 तक चला जाएगा तुमको लग रहा है ऐसा? मतलब गिरने से गिरने से गिर जाता है बढ़ने से बढ़ जाता है ये तो मार्केट का बेसिक बिहेव है। चलो मैं देखता हूँ सर क्या सिचुएशंस हो सकता है उसका एक एनालिसिस ऑब्वियसली दूंगा और क्यों ऐसा है उसके बारे में भी बताता हूँ। अच्छा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा देखो स्टॉक ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में आज हम लोग क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा मार्केट का दर्शन करो सर। सबसे पहले मार्केट का थोड़ा दर्शन करो। तो मार्केट में मैंने बेसिकली हम लोग मार्केट का मतलब सेंसेक्स इज ऑल्सो देयर बट हम लोग ज्यादातर निफ्टी फॉलो करते हैं। ठीक है एक्चुअली निफ्टी थोड़ा सुपीरियर है। ठीक है पूरा मार्केट का ओवरऑल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए निफ्टी इज बेस्ट। अच्छा लुक एट दिस सिचुएशंस। आज अक्टूबर 1 तारीख ना सर। देखो ये मार्केट आज जब खुला था ऐसे तो गैप अप तो नहीं बोल सकते फ्लैट ही स्टार्ट हुआ था है ना सर। फ्लैट स्टार्ट का मतलब ये क्या होता है कि मार्केट मोटा मोटी जहां पर लास्ट दिन खत्म हुआ था देखो लास्ट दिन मार्केट क्लोज हुआ था 25,820 पे। ठीक है और उसके बाद ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट सीधा गैप अप दिया। मैंने नॉर्मली डायरेक्ट गैप अप तभी देता है जब प्रीवियस डे में बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो बट प्रीवियस डे में ऐसा कोई बुलिशनेस प्रॉपरली नहीं था। मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था। लास्ट में थोड़ा सा कवर अप करने का कोशिश किया था बट कुछ ज्यादा खास कुछ नहीं कर पाया। ठीक है नाउ पॉइंट इज दैट ये देखो मैंने एक्चुअली लास्ट कुछ मिनट थोड़ा सा कोशिश था बट जिस हिसाब से मार्केट डाउन गया था उसके सामने एज सच नहीं सर। तो अगर आज मॉर्निंग से देखा जाए तो मार्केट फ्लैट स्टार्ट हुआ और अगर आप देखोगे आई थिंक मैंने भी सुबह सुबह जो एनालिसिस दिया था कुछ वैसा ही था क्या सर? मेरा सुबह का क्या এমএনডিসি আমি কি অত সকালবেলা কি বসে যাবো একবারে মানে রিসার্চ পেপার নিয়ে যেটা আমি বলেছি মেটাল স্টকস এবারে তার মধ্যে হিন্দালকোটা মাথায় এসছে না হিন্দালকো বলেছি বাকি আস্তে আস্তে তো তাহলে নিজেরা কি সার্চ করবে তাহলে? वेरी गुड सर थैंक यू। अच्छा तो मोटामोटी देखो अर्ली मॉर्निंग में एक चीज पता चल ही रहा था मैंने ग्रुप में भी लिखा कि मार्केट सिग्नलिंग फ्लैट स्टार्ट ऑन ट्यूसडे। ठीक है फ्लैट स्टार्ट माने गैप अप का चांसेस नहीं है। मार्केट मोटामोटी जहां क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया और फिर मार्केट उस पर्टिकुलर मिनट में ये मिनट चार्ट है उस पर्टिकुलर मिनट में अल्टीमेटली नेगेटिव पॉजिटिव साइडवेज सब कुछ मार्केट ने देखा और अल्टीमेटली एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और ये ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सिचुएशंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है फर्स्ट मिनट में लेकिन हाँ रिस्क टेकर जो है वो इसमें कुछ जरूर कर सकता है बट रिस्क एवर्स लोग थोड़ा सा चिंता में रहेगा वो कुछ नहीं करेगा वो बस देखेगा कि मार्केट क्या करता है। एक चीज देखो मैं यहाँ पर एक चीज लिखा भी था द मार्केट एक्शन इज ऑल्सो सिग्नलिंग ए शॉर्ट टर्म टॉप रिवर्सल एक्शन। इसका क्या मतलब होता है शॉर्ट टर्म टॉप रिवर्सल एक्शन? माने मार्केट शुरू में बढ़ेगा और बाद में गिरेगा है ना। ये मूव एक्चुअली स्टार्टिंग में ही मार्केट दे दिया सर शॉर्ट टर्म टॉप रिवर्सल एक्शन। ठीक है सही हुआ ना। आज तो तुक्का लग गया मेरा। ये बंदा मेरे को 8:30 बजे फोन करता है। ठीक है सर बोलो बोलो क्या होगा। अब मैं रेडी होऊंगा सुबह सुबह कि ये सब फोन लूंगा आगे से मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं सुबह। ऊपर से मेरे को सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ मार्केट को उसके लिए मुझे टाइम लगता है।
अब दुनिया भर के मार्केट में क्या चला है उसका भी खबर लेना पड़ता है। ये जो कभी कभी 10-15 मिनट देरी होता है, ये एक रीजन होता है उसके पीछे। क्योंकि जब तक एक एनालिसिस नहीं लेता हूँ, आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं देता हूँ, तब तक मैं नीचे नहीं आ पाता। ठीक है, और एक्चुअली समय लग जाता है पीछे वाला काम में। अगर एनालिसिस करते करते 8:30 बज जाए, फिर रेडी होने में टाइम लग जाता है। यही रीजन मेनली होता है सर, बट कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। तो ये जो टॉप रिवर्सल एक्शंस है, ये एकदम अर्ली मॉर्निंग में ही मार्केट दिखा दिया और अच्छा खासा ग्रोथ दिया सर फर्स्ट मिनट में। देखो मैंने, हाँ, जिन लोगों का लास्ट दिन का पोजीशन था उन लोगों को स्टार्टिंग में अच्छा 822 से ऑलमोस्ट मार्केट चला गया था 898, मैंने अप्रोक्स 900। ठीक है, मैंने 70-80 पॉइंट में मार्केट में मूव बने। जो लोग कॉल ऑप्शंस खरीदा था लास्ट दिन, उसका अच्छा खासा होगा सर, कम से कम। अगर 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 एटीएम भी है उनके पास ना, तो 80 इंटू 0.5 करो आप, 18 to 0.5 करो, आपको प्रीमियम का ग्रोथ पता चल जाएगा, बाकी जितना भी उसका प्रीमियम का दाम था। हाँ, अगर वो महंगा खरीद लिया था तो फिर वो बैम्बुक आ गया, क्योंकि कल मार्केट गिरा था। मैंने वो कल जब अर्ली मॉर्निंग में अगर ले लिया तो प्रीमियम ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो चुका था। ऑब्वियसली ना, तो कल मार्केट तो बियर मार्केट था, है ना। तो ऑब्वियसली कॉल का प्राइस कम रहेगा और पुट का प्राइस ज्यादा रहेगा, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है। तो सबको पता चल रहा है कि जब देखो भाई, ये मार्केट का जो ये दाम, प्रीमियम का दाम ज्यादा होना कम होना, इसके पीछे सिंपल चीज काम करता है कि जैसे कॉल साइड एंड पुट साइड, ये दोनों साइड हम लोग को पता है कि कॉल में नॉर्मली बायर का अगर मैं बात करूं, कॉल का डिमांड तब बढ़ता है जब मार्केट बुलिश हो, और पुट का डिमांड तब बढ़ता है जब मार्केट बेयरिश हो। अब जैसे अभी पप्पू ने जो क्वेश्चन किया कि सर कॉल का पुट का प्रीमियम हाई था, तो ये तो होना ही है, क्योंकि पुट साइड में मैक्सिमम लोग खरीदना चाहता है। तो जब किसी चीज के पीछे मैक्सिमम लोग पड़ जाता है, तो उसका दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मार्केट में फ्यू प्रोडक्ट्स है और बहुत सारे कस्टमर उस प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी उसको एक प्रोडक्ट की तरह फील करो, समझ में आ जाता है कि भाई कॉल के प्रीमियम में दाम क्यों नहीं है और पुट के प्रीमियम में दाम क्यों हाई है। ठीक है, फिर वो ऑप्शन ग्रीक का जो डेल्टा गामा थीटा डेका भी ना इजीली समझ में आ जाता है कि क्यों है। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी आगे का परिस्थिति क्या है सर? आगे का परिस्थिति जो दिखाई दे रहा है मोटा मोटी, टॉप रिवर्सल करने के बाद, टॉप रिवर्सल करने के बाद the short term reversal action of Nifty and expect some more weakness in the coming sessions. ठीक है, एनालिसिस कहता है कि मार्केट में और थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस वीकनेस के पीछे कोई स्पेशल रीजन? सर स्पेशल रीजन अभी तक का जो करंट सिचुएशन सर, ठीक है, अपकमिंग सिचुएशन तो डे बाय डे पता चलता है। डे बाय डे डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, न्यूज, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे कल अमेरिका में फेड का एक मीटिंग था। उस मीटिंग में फेड का मीटिंग में जेरोम पावेल जो फेड का चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने बोला कि फर्दर रेट कट करने के विषय में वो लोग अभी कुछ नहीं सोचा। फर्दर रेट कट के बारे में जैसे एक बात चल रहा था कि नवंबर में एक फिर से रेट कट हो सकता है, हम लोग पहले भी बातचीत किए। तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि फर्दर रेट कट के बारे में कोई डिसीजन नहीं भी अभी तक तो फेड के अंदर नहीं है। ये जो 0.50 बेसिस पॉइंट किया है करंटली यही चलेगा। फर्दर रेट कट के बारे में उन लोगों ने, ठीक है, तो ये बात मार्केट ने एक नॉर्मल में लिया। ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट है जो ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट दिया है। मार्केट बहुत बुलिश भी नहीं है और बहुत बेरिश भी नहीं है। देखो भाई, ऑलरेडी बहुत बुल बुल खेल चुका है ना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुल खेल चुका है। अब इतना बुल कहाँ से लाएगा, है ना, इतना बुल कहाँ से लाएगा? तो फिर ऑटोमेटिकली अभी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेटेड फेज में चलेगा। इवन अच्छा, ये तो सर आज का मैंने अपकमिंग सिनेरियो दिख रहा है। अच्छा, लास्ट दिन का सोमवार का एनालिसिस भी बहुत वाइटल है। सोमवार मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी इज नाउ टारगेटिंग 26,500, पोटेंशियल रीच 27 तक जा सकता है। लेकिन इस पूरा खेल में कौन खेल खेलेगा? इसमें आईटी स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कुछ मेजर चेंजेस आने वाला है, जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला है इन लोगों का। ठीक है, तो इनका क्वार्टर रिजल्ट जो बेसिकली आज ही से स्टार्ट होने वाला है। अब ये इनका रिजल्ट्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, छोटा बड़ा जितना भी है, विप्रो,
एल्टीमाइंट्री, जितना भी छोटा बड़ा जितना भी इंडियन कंपनीज है, इनके रिजल्ट्स पे ध्यान रखो कि आप फर्दर डिसीजन मेकिंग करता है ये लोग अपने बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में क्या सोचता है, एज वेल एज क्या इन लोगों का फंडामेंटल डिटेल्स लाइक पीएल बैलेंस शीट का सिचुएशंस, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस क्या हो रहा है, अमेरिकन मार्केट में इनका और ग्रोथ कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये एवरीथिंग मैटर करेगा। ऐसे ऑलरेडी रेट कट में इनको एक बूस्ट तो ऑलरेडी है, क्योंकि रेट कट में क्या हुआ सर, मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ा है, तो मार्केट में पैसा का फ्लो मैंने अमेरिकन मार्केट में भी ग्रो हुआ है, तो इंडियन कंपनीज का मैक्सिमम बिजनेस कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, तो ऑटोमेटिकली जो अमेरिकन बिजनेस जायंट्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, उनका बेसिकली पूरा जो ऑटोमेशन आईटी वाला मैटर्स है, माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, दूसरे बिजनेस का डेटा को प्रॉपरली इंडिया में मैनेज करते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बाकी और भी डिफिकल्ट चीजें हैं, मैं उस अंदर नहीं जा रहा हूँ। सिंपल बात है कि उनका बिजनेस का सारा डेटा यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इसलिए बीपीओ भी बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऐसे करके भी बोलते हैं। तो जब मार्केट में पैसा ज्यादा हुआ है, ठीक है, जब मार्केट में पैसा ज्यादा हुआ है, ये थोड़ा काम करेगा, वो थोड़ा सा दे देगा, वो जो देख एक जन भजन कर रहा है ना, ये सुन ना, ये लेके जा। अंकल बोलने से नहीं समझेंगे। Thank you। नहीं नहीं, तू आ जा। बुरा तो नहीं माना ना सर? अभी मैं तब से देख रहा हूँ वो घूम घूम रहा है, ठीक है, लेकिन ये लोग ना ऐसे मांगते नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो बात मैं आपसे कर रहा था कि आईटी स्टॉक्स में एक मेजर चेंजेस आने वाला है, वही चीज हो सकता है कि अगर आईटी में बुल रन हो तो ये मार्केट 26,527 की तरफ जा सकता है, अदरवाइज कोई डायरेक्ट चांसेस अभी नहीं है। एक आईटी है, अनदर इज बैंक ऑल्सो, ठीक है। आईटी एंड बैंक, ये दोनों चीज ही मार्केट को ऊपर खींच सकता है। बैंक में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस है, लाइक अपकमिंग सिचुएशंस में हमारा भी आरबीआई का रेपो रेट का एक डिसीजन मेकिंग आने वाला है, उसमें वो लोग क्या करता है ये भी एक देखने वाला बात है। तो मोटा मोटी ये एक दो मेन ट्रिगर है जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है मार्केट का ऊपर जाने का। बाकी मैंने आप लोगों को सोमवार भी बोला था, alongside other major sectors in the event of a डीप बने, जब मार्केट गिरेगा, ठीक है। और कल मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही मैं बोला था कि मार्केट 25,700 से 900 जोन में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केट 810 में क्लोज हुआ था, ठीक है, अभी भी 700 जाने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट बने, उसके नीचे मार्केट नहीं जाने का चांसेस कम है, और मार्केट अगर बाई चांस 700 तक आ भी जाता है तो वहां से एक अच्छा बाइंग जोन बनने का चांसेस है, और मार्केट वहां से वापस 900 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कल का एनालिसिस और आज का एनालिसिस, ये दोनों एनालिसिस को अगर आप देखो प्रॉपरली तो मार्केट सिनारियो में तो एक चेंजेस देख सकते हो कि कहीं ना कहीं, अच्छा सुबह टॉप रिवर्सल जो होना था वो हुआ है, और कल से आज के बीच में ये वाला ना सर, देखो कल तो गैप डाउन से मार्केट स्टार्ट हुआ, गैप डाउन देने के बाद मार्केट लगातार डाउन में ही गया, ठीक है। करीब करीब मार्केट 26,075 से ना, करीब 26,75 से नीचे आते आते 25,800 800 तक आ गया था, ठीक है, 25,800 तक आ गया था। 25,800 पे आने के बाद सुबह सुबह जो होना था एक टॉप रिवर्सल दे दिया, टॉप रिवर्सल देने के बाद वो वापस उसके अंदर ना अभी बुल सिचुएशंस पे बने रहने का ताकत नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो फिर से रिवर्सल में हो रहा है, मैंने अल्टीमेटली फिर से 800 जोन में आया है। अब यहाँ यहाँ से ये कोशिश करेगा कि धीरे धीरे मार्केट को वापस 900 की तरफ ले जाने का, बट इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका अगेन जो मॉडरेट लेवल में जो नियर टर्म सपोर्ट दिख रहा है वो 700 तक विजिबल है, ठीक है। तो इसमें चांसेस है कि मार्केट बीच में थोड़ा सा और वीकनेस दिखाए, 700 में आने के बाद वो एक रिवर्स गियर प्रॉपर तरीके से
लगा सकता है। करेंटली चांसेस इज देयर ये 800 850 जोन में ना रेंज बाउंड होने का चांसेस है। ठीक है, ये जो 800 से 850 जोन में रेंज बाउंड, यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। मैंने बहुत ह्यूज मोमेंटम का आप आशा नहीं कर सकते, मॉडरेट छोटा छोटा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट होने का चांसेस है। ठीक है, और अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे के साइड में बेरिश मोमेंटम दिन के कभी भी दे तो वो 700 तक चला जा सकता है। लेकिन हाँ, 700 में चला जाए या 700 के अगर थोड़ा क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग एक एनालिसिस दे रहे हैं, ये एक ट्रेंड है। अब जब 700 क्रॉस करके 680 भी पहुंच जाता है, ठीक है, उसका जो नीचे वाला जो शैडो है वो 20-30 पॉइंट और नीचे चला जाता है, लेकिन वहां पर स्टे करने का चांसेस नहीं है। स्टे करेगा 700 750 जोन में, अगर नीचे आता है उसके बाद वो धीरे धीरे रिवर्स करके वापस 900 जोन में आने का चांसेस बढ़ता है। স্যার এটা যদি 790 এর সাপোর্ট যেটা আছে এটা সবচেয়ে নিচে গেছে 790 হ্যাঁ ঠিক আছে, এই 790 টা এখন ব্রেক করে না, ঠিক আছে, 790 টা এখন যদি ব্রেক করে দেয় তাহলে নিচে আসবে, আর नीचे आ सकता है। अभी भी मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम डाउन साइड में ही है। ठीक है, वीकनेस इज देयर सर। কোনো পজিটিভিटी नहीं है। लेकिन हाँ बोलो सर लेकिन अगर आप ये चीज चेक करोगे ओआई ओपन इंटरेस्ट तो वो 26,000 25,900 पे सबसे ज्यादा है। यस चलो अक्षत का ये जो क्वेश्चन है मुझे समझ मुझे लग रहा था कब ये सवाल आएगा। अक्षत ने क्वेश्चन कर ही लिया। एक्चुअली अक्षत 25,900 में कॉल लेके बैठा हुआ है। ठीक है, देखो मार्केट एनालिसिस क्या बोलता है। अच्छा मैं आपको क्या बोला, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं है। मार्केट में पॉजिटिविटी है, पर मार्केट अभी शॉर्ट टर्म वीकनेस के साथ। अब ये हम लोगों का ये मार्केट का नेक्स्ट एक्सपायरी क्या है? सर आप फिन निफ्टी देख रहे हो, फिन निफ्टी है। ओह अच्छा अच्छा, एक सेकंड वही मैं सोच रहा हूँ। कल तो गांधी जयंती है, इसका मतलब एक दिन मार्केट में कम है सर। ठीक है, कल गांधी जयंती है, कल मार्केट ऑफ रहेगा। माने 3 तारीख को 3 तारीख का जो मार्केट है ये कमाल धमाल कुछ तो होने वाला है। ठीक है, सीरियसली होने का चांसेस है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट अगर आप चेक करोगे 26,000 में मैक्सिमम लोग कॉल लेके बैठा हुआ है। ठीक है, पुट साइड में ज्यादा नहीं है, मैंने मार्केट बेरिश जाएगा ऐसा संभावना लोगों का कम लगता है। मैंने काफी कम रेशियो इधर है सर, देखो। ठीक है, लेकिन हायर साइड में 25,900 एंड 26 में काफी लोग बैठा हुआ है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है सर, अगर आज मार्केट ऐसा ही जाता है तो आपका जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आज अगर मार्केट ऐसे ही जाता है तो आपका जो प्रीमियम है वो टाइम डीके मैंने थीटा काम करेगा और वो गिरता रहेगा। तो कल जब मार्केट मैंने परसों जब मार्केट, कल तो छुट्टी, ठीक है, परसों जब मार्केट खुलेगा आपका प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी काफी गिर जाएगा, जो लोग होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पे अगर मार्केट वहां से 300 पॉइंट का फिर से मूव देगा तो जगह शायद आपका प्रीमियम में आपको कुछ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपका प्रीमियम बहुत जोर का नीचे आ जाएगा, फिर वहां से आपका जो वैल्यूएशन है जिस दाम पे आप खरीद के रखे हो वहां तक पहुंच पाना काफी रिस्की हो सकता है अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव ना हो तो। और 200-300 का मूव माने बहुत रिस्की मूव है, वो बहुत तुक्का हो जा रहा है। 50-100 पॉइंट का मूव इट्स ओके, बट 200-300 पॉइंट मूव तो सर एफआईआई के एंट्री, डीआईआई के एंट्री, ठीक है, स्मार्ट मनी के मूवमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि आईटी एंड बैंक्स ये एक इम्पोर्टेंट है। सीएसआई सीएसआई में जैसे कि उसके वहाँ पर भी मतलब एफआईआर एंट्री हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर भी मंदी छाया था बहुत। वही तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना सर कि अगर बीच में आईटी स्टॉक अगर क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह आता है, पॉजिटिव कुछ रिव्यू आता है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। जैसे ये एक सिंपल सिचुएशन है, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन जाने के पीछे ट्रिगर चाहिए, वो किसी को नहीं पता सर। एवरीवन इज अनसर्टेन अबाउट दिस। अब वो जब सर्टेन होगा तब होगा। अब बाकी अगर आप पोजीशंस होल्ड करके बैठे हो तो फिर आपका रिस्क है, वो आप देखो कि सिचुएशन वाइज क्या कर रहे हैं, क्योंकि करंट सिचुएशंस देखो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ नहीं है। ठीक है, मार्केट थोड़ा करेक्शन फेज पे। अब करेक्शन फेज में अगर तुमको ऑपोजिट ट्रिगर चाहिए तो जब तक कोई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप वो ट्रिगर आपको नहीं मिलेगा। अब जब तक नहीं आता है, मुझे भी नहीं पता, सिर्फ ये कंपनी के अंदर के लोगों को पता है। अब मैं इनसाइडर ट्रेड के बारे में तो मुझे नहीं पता। सो बेसिक करंट सिचुएशन इज, अगर आप मुझे पूछते हो सर क्या होगा तो जस्ट वेट एंड वॉच।
पॉजिटिव साइड इज देयर, वेट एंड वॉच, मार्केट में ट्रिगर जो है मैं आपको बोल ऐसे। हाँ बोलना हम तो, ठीक है। अच्छा लास्ट दिन मैं आपको एक चीज बोला था, देखो कल मैं आप लोगों को एक अच्छा स्टॉक के बारे में रिकमेंड किया था, मैं एक बार याद जरूर दिलाना चाहूंगा। कल मैं आपको बोला था, एकदम सीधा बोला था, मेटल स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन फोकस, क्योंकि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, वैसे चाइना का सेंट्रल बैंक, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल सिचुएशंस है आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मार्केट रिलेटेड बात तो होगा ही सर, आज हम लोग मूविंग एवरेज को कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2-4 पॉइंट है फटाफट मुझे बोल देना, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर कैसे हो गया, कहाँ से हो गया। तो ये मेरा ड्यूटी बनता है, मैं कोशिश करता हूँ बताने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स ऑलवेज ग्लोबल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीजों में, फिनेंस, ये सब चीजों के साथ साथ मार्केट को समझे। वो सिर्फ 4-5 वो कैंडल देख के मार्केट को समझने का कोशिश ना करे, क्योंकि उसमें पूरा जान नहीं है, पूरा जान समझना है तो फिर तुमको ओवरऑल आइडिया के साथ चलना है ना। हम ही तो चैनल से की देखो, तुम लोग चैनल रखो ऐसे, क्या है ना सर, वो नजरिया चाहिए ठीक है, देख के ही वो दिमाग में क्लिक करता है, वो नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आ जाएगा। जो भी दुनिया के सामने जितना न्यूज चैनल तुम्हारे लिए भी है, उतना न्यूज चैनल मेरे लिए भी है। कौन सा मैं अलग से कोई एलियन न्यूज चैनल थोड़ी होता है मेरे को खबर भेजता है चांद से, ठीक है वही खबर एक्चुअली क्या है ना, जब खबर आता है, छोटे से छोटा चीज भी इम्पैक्टफुल हो सकता है। अब क्या है ना, ये जितना तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा मार्केट के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, तो आप ऑटोमेटिकली ना उस चीज का मतलब समझ जाओ। जैसे आपको मैं 2 न्यूज बताऊंगा, जैसे ये एक छोटा सा न्यूज है, सही किसी कोने में पड़ा था, ठीक है, ना तो किसी चैनल ने इसको बड़ा करके दिखाया, ठीक है, लेकिन ये छोटा सा न्यूज कैसे ट्रिगर काम किया, वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ। सारा जो एफआईआई सर चाइना में हुआ है। अब जैसे इंडिया चाइना मार्केट बहुत दिन से चुपचाप है, इस ईयर एंड के अंदर वो लोगों का एक प्लानिंग है, 5% ग्रोथ चाहिए उनको, ठीक है। काफी दिनों से चाइना मार्केट में प्रोडक्शन सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग एक रिसेंट मीटिंग किया है उनका सेंट्रल बैंक, ठीक है, और उन्होंने बीजिंग में बेसिकली कुछ डीक चल रहा था, मैंने काफी प्रॉब्लम चल रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ बैक टुवर्ड्स ईयर्स रफली 5% टारगेट के साथ है, क्योंकि इस बार चाइना का ग्रोथ सीरियसली काफी खराब रहा है, और उसके कारण बहुत सारी चीजों में ग्रोथ नहीं रहा है। लेकिन चाइना का ये जो टारगेट है, मोर फिस्कल मेजर्स आर एक्सपेक्टेड, ये 23 सितंबर से पूरा हाँ चाइना मार्केट में ग्रोथ है, आप देख पाओ, वही आप कनेक्ट करते जाओ, देखते जाओगे सर। तो यहाँ पर चाइना ने जो ये जो अनाउंसमेंट किया, लेकिन अक्टूबर में चाइना में एक हॉलीडे भी आने वाला है, ये अक्टूबर 1 से, तो कुछ दिन हॉलीडे रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर भी हॉलीडे आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं हमारा हॉलीडे उनका हॉलीडे। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, ये मेटल स्टॉक में क्या इम्पैक्ट है और क्यों है। ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री, चाइना इज इंडस्ट्री बेस्ड है ना, एक इकोनॉमी है, इंडस्ट्री उनका मेन कॉन्सेप्ट है, तो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आएगा तो ऑब्वियसली मेटल इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। बहुत ज्यादा ये सर मैंने आप लोगों को इवन इंडिया में भी उसके ऊपर ट्रिगर करके इंडियन मेटल शेयर्स को भी देखने बोला था, और उसमें मैंने आपको बोला था कि हिंडल को में आप ट्रेड ले सकते हो, सुबह सुबह ही मैंने कल ग्रुप में बोला था, ठीक है, क्योंकि हिंडल को वन ऑफ द फेमस मेटल कंपनीज है इंडिया में। तो उसमें कल देखो 746 में ये चल रहा था जब मैंने ये बात कहा, और फिर ये 746 से ये अप्रोक्स 765 तक चला गया था। अगर किसी ने कैश मार्केट में भी किया है तो भी अच्छा गेन किया, इसका ऑप्शंस वगैरह अगर अवेलेबल था तब तो बहुत ही खतरनाक पैसा मिला हो, ठीक है। तो ये हिंडाल्को था, ठीक है। तो ये हिंडाल्को का जो इंडियन मार्केट में मोमेंटम का मेन रीजन क्या है कि इंटरनेशनली मेटल सिचुएशंस में एक ग्रोथ पाना, ठीक है, कि इतना दिन से मेटल में मूवमेंट नहीं था, अब मेटल में मूवमेंट आया। इवन आप कॉपर में भी देखोगे, कॉपर में ऑलरेडी ग्रोथ आया। जो लोग कमोडिटी मार्केट का क्लास करते हैं उनको मैं बोला था कि आप लोग कॉपर को भी चेक करिए, ठीक है, कॉपर में ग्रोथ आया है। अच्छा तो फिर ये सब कनेक्टेड है, इसलिए मैं बहुत बार रिकमेंड करता हूँ कि कमोडिटी भी पढ़ते रहिए, साथ साथ में आपको स्टॉक में भी बहुत हेल्प मिलता जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर्सनल चॉइस है, जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ना है, जब समझ में आए तभी पढ़। नेक्स्ट थिंग क्या है सर, और एक छोटा सा न्यूज, ईरान और इजराइल के बीच में फिर से कुछ अनबन चालू हुआ। एक्चुअली वो हिजबुल्ला लीडर, हिजबुल्ला जो संगठन है उसका जो लीडर है, आतंकवादी संगठन, इजराइल मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते, ठीक है, वो लोग सोचते सब एकदम देश प्रेमी है। जो भी हो, तो हिजबुल्ला का जो एक बंदा को मारा ना सर, बड़ा लीडर को, क्या नाम है, जो भी हो, नाम नाम नाजिबुल्ला, हाँ, तो उनको मारा,
अब उनको मारा, उसके साथ साथ उनका जो नेक्स्ट लीडर वगैरह है सब थ्रेड में है। तो ये इजराइल ने किया है। तब इजराइल का इस तरह का ईरानी लीडर को, मैंने बेसिकली ईरानियन आतंकी संगठन सो कॉल्ड, इनको मारने का जो रीजन है, ऑब्वियसली ईरान के साथ इजराइल का रिलेशन और खराब होगा। अच्छा, ईरान वर्ल्ड का सबसे बड़ा तेल का ओपेक कंट्रीज का, ओपेक माने तेल बेचने वाला जो संगठन है उनको ओपेक बोलते हैं। ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा कॉमन जनरल नॉलेज है ये, ठीक है। ओपेक कंट्रीज का जो सबसे बड़ा तेल का कुआं है, मैंने तेल का क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व, वो ईरान के पास। अब अगर ईरान में ऐसे सिचुएशंस पैदा होगा तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में तेल सिचुएशन डिस्टर्ब होगा, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल में आएगा एंड तेल रिलेटेड इंडस्ट्री में आएगा। तो इसीलिए कल के ट्रिगर में अगर आप देखोगे कि मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल में ट्रेड लो एकदम भयंकर पॉजिटिविटी है, तो इसलिए कल पॉजिटिविटी था। लेकिन आज जब सुबह हुआ मार्केट में तेल को लेकर जो टेंशन क्रिएट हुआ था, वो टेंशन हल्का सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी जो और भी कंट्रीज है तेल बेचने वाला, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास एम्पल सप्लाई है, हम लोग करेंगे, अगर ईरान में प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो ये बात करने के कारण तेल मार्केट में जो दाम बढ़ रहा था ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्टेबल हो गया। इसलिए मार्केट अगर देखो कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा गिरा भी है। तो छोटे से न्यूज, कौन से लीडर को मार गिराया, कहां पर चाइना ने थोड़ा डिसीजन लिया प्रोडक्शन लेवल डेवलप करेगा, तो सारा चीज इंपैक्ट कर देता है। अमेरिका ने डिसीजन लिया कि हम फार्दर रेट कट के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, इसका भी इंपैक्ट मार्केट में आप देख रहे हो। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, इतना सारा बहुत बोले, एक लास्ट बात कर लेते हैं अपडेट के ऊपर बेस करके। पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, बस इकोनॉमिक अपडेट दे रहा हूँ ग्लोबली। जापान मार्केट अगर आप देखोगे निक्केई 500 550 पॉइंट में पॉजिटिव रहा है। कल डाउन था, मंडे को डाउन था, ठीक है। कल मैंने आज जब क्लोज हुआ ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोज, ठीक है। लास्ट में थोड़ा डाउन है वो अलग चीज है, ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देखो आप, ठीक है। आज डाउन है क्या निक्केई क्लोज हो चुका हो, क्या बात करते हो सर? नहीं नहीं, डाउन क्लोज नहीं हो सकता। डाउन नहीं हो सकता, क्या बोलते हो? पॉजिटिव है। हाँ, निक्केई जापान का। अच्छा अब पॉइंट है सर, जापान का इंपॉर्टेंट है सर। हम लोग बार बार लास्ट कुछ दिनों में जापान का इंपॉर्टेंस देखे हैं कि जापान मार्केट पॉजिटिव रहा तो इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव रहा। अमेरिकन रेट कट के कारण जापान पॉजिटिव था, उसके बाद हमारा मार्केट भी पॉजिटिव था, ठीक है। सब चीज एकदम सिंक में चल रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे कल मैंने मंडे को जापान मार्केट गिरा था, थोड़ा सा कनेक्शन ले लो सर। जापान मार्केट गिरा था, क्यों गिरा था जापान मार्केट? मंडे को देखो भयंकर गिरा था, देख रहे हो सर। ये निक्केई जापान का सबसे बड़ा स्टॉक है, मैंने स्टॉक इंडेक्स है। भयंकर क्यों गिरा था सर? जापान में न्यू गवर्नमेंट बना है, ठीक है। जापान में न्यू गवर्नमेंट बना है, न्यू प्रेसिडेंट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हुआ है जापान का, ठीक है। हाँ, चेंज हो गया, ठीक है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर जब चेंज हुआ तो मार्केट थोड़ा क्या है ना, डर जाते हैं, क्योंकि नया चेहरा है, और किसी भी नया चेहरा में स्टार्टिंग में ही लोगों को भरोसा नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है, इंडिसिसिव होता है। ये साइकोलॉजी को समझे, ये सिर्फ जापान मार्केट में नहीं है, ये हमारे मार्केट में भी होता है। जब भी कोई चीज नया आता है तो वो नया चीज के साथ अडेप्ट होने के लिए मार्केट थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। इवन जब रेट कट हुआ था 0.50 बेसिस पॉइंट में, जिस दिन रेट कट हुआ उस दिन मार्केट का बिहेवियर हल्का पॉजिटिव के साथ मैक्सिमम नेगेटिव हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि नया चीज है ना, 4 साढ़े 4 से नहीं हुआ है, क्या रिएक्ट करेगा, क्या होगा। तो जब भी ऐसा कुछ भी चीजें नया हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो, गवर्नमेंट का चेंजेस हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का फेस चेंज हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर आगे का डिसीजन डिपेंड करता है। तो जापान मार्केट में ये जो मंडे को हुआ था वो मैंने प्राइम मिनिस्टर का फेस चेंज होना, इसके कारण मार्केट थोड़ा सा चिंता में था, तो बोला कि भाई क्या करेगा, इससे अच्छा है सेल करके निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली निकल गया था। लेकिन सर फिर 1 तारीख आते आते पॉजिटिव हो गया। हाँ सर, कैसे पॉजिटिव हुआ? क्योंकि ये लोग, ये जो जापान है, ये चाहता है कि रेट कट मैंने ना कर, ठीक है। ये ऑलवेज चाहते हैं कि इनका रेट बढ़ा रहे, और ये ऑलवेज एक चीज चाहता है कि इनका जो डॉलर है, मैंने सॉरी येन है, येन, जापानीज येन, ये डॉलर के मुकाबला में सस्ता है। पॉइंट पे नोटेड, डॉलर के मुकाबला में जापान का निक्केई थोड़ा सस्ता रहे। सस्ता रहने से क्या सुविधा है? सस्ता रहने से ये सुविधा है कि क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक इकोनॉमी है, तो ये फॉरेन कंट्री को जितना हाई डॉलर में प्रोडक्ट बेच पाएगा, ये उनके लिए हमेशा अच्छा होता है।
तो ये जब सोमवार को ना थोड़ा डर था कि अगर रेट कट कर दिया तो नया प्राइम मिनिस्टर, तो इस डर के कारण मार्केट गिरा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ आलोचना मार्केट में फैला है कि नहीं नहीं करंट रेट कट के बारे में जापान गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में वापस जापान में पॉजिटिविटी रहा। ठीक है, अब मैं आपको जापान का अपडेट क्यों दिया? मैंने इसलिए जापान का भी अपडेट आपको दिया क्योंकि इससे पहले जब रेट कट हुआ था हम लोग हर एक मार्केट को सिंक कर रहे थे कि भाई देखो जापान पॉजिटिव है, यूरोप पॉजिटिव है, तो हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये बहुत इजी हो रहा था मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। क्या सर, भर भर के पॉजिटिव ट्रेड रहा कि नहीं रहा? लेकिन करेंटली अगर यूरोप को देखो वो अपने कारण से नेगेटिव है, जापान को देखो वो अपने कारण से पॉजिटिव है, चाइना को देखो वो अपने कारण से पॉजिटिव है। পজিটিভ কোথায় যেত মানে পজিটিভ আছে পজিটিভটা কোথায় এটা কি পয়েন্ট ছিল एग्जैक्टली सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ओवरऑल सिचुएशंस है, पहले का एनालिटिकल कारण एक और था, अभी का एनालिटिकल रीजन और है। आप लोग हर चीज को एक ही तरह का मत समझ लेना कि नॉर्मली काफी लोग ऐसे भी मुझे बोलते हैं सर जापान पॉजिटिव है हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। अरे नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट रीजन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, है ना? तो पहले का जो सिचुएशंस था रेट कट वो कॉमन फिनोमेना था, बट अभी जो सिचुएशंस ये कॉमन नहीं है, ये सबका अपना अपना खेल है। ठीक है, तो हमेशा एक तरफा एक कॉमन पॉइंट को बने अनकॉमन पॉइंट को निकाल के उसका एनालिसिस करने मत बैठ जाइए। ठीक है, इसलिए मैं आपको 4 ग्लोबल फिनोमेना बताया कि बाकी मार्केट में क्या हुआ, और आगे अभी जो भी होगा वो अपने अपने इकोनॉमिकल सिचुएशंस के साथ ही मैक्सिमम चीजें घटे। ठीक है, अब चलो आगे देखते रहे, हम लोग अभी टेक्निकल पे फोकस करते हैं। ये था मार्केट सर अपडेट। ये एक्सपायरी तक क्या? 900 जा सकता है क्या? हाँ, तुम अपने ही चीज पे चिंता में रहो, आज चला अभी जाएगा, तो टेंशन। चला हाँ? जाएगा, चला जाएगा। अब तो इन्होंने अच्छा देखो, बात करते करते मैं आपको बोला था इसका करंट सपोर्ट जोन 700 तक है। ठीक है, देखो देखते देखते 700 कहाँ तक आया था? आपको क्या 740 तक आया था। ठीक है, अभी बात कर रहे थे कि मार्केट नेगेटिव साइड में है, भले ही यहाँ पर देखो थोड़ा पॉजिटिविटी शो कर रहा था बट टिका नहीं। मैं बोला ना कि मार्केट नेगेटिव साइड में है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर लगातार धड़ाधड़ नीचे गिरा, ठीक है, 700 तक ऑलमोस्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर आते ही क्या बना सर? हरामी पैटर्न। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी एक्चुअली आपको ट्रिगर देता है कि भाई यहाँ पर एक बाई मोमेंटम बन रहा। और यहाँ पर एटलीस्ट जो हरामी बनने के बाद माने माँ के पेट में बच्चा, ये हिंदी हरामी है नहीं है सर, जापानीज हरामी है, कैंडल स्टिक्स है, ये एक बुलिश पैटर्न है जहां पर माँ के पेट में जैसे बच्चा का जन्म होता है और मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। जो नेगेटिव ट्रिगर था वो नेगेटिव ट्रिगर करेंटली ऑफ हुआ और ये सिचुएशंस बनने के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी चालू हुआ, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर काम करने लगा और जिसके कारण ऑलरेडी मार्केट 740 से 760 20 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम दे चुका है। तो पॉइंट यही है सर कि अगर आप मार्केट का एनालिसिस कर पा रहे हो लाइव सिचुएशंस पे, उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो ट्रेड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए? पैसा बहुत लोगों के पास है, हर कोई ट्रेड नहीं कर पाता। ठीक है, आइजैक न्यूटन को भी बोला गया था ट्रेड करने के लिए, वो बोला भाई हम साइंटिस्ट अच्छे हैं पर हमसे ट्रेड नहीं हो पाता। ठीक है, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी होने से आप अच्छा ट्रेडर होंगे। ये परसेप्शन अगर दिमाग में है साइड कर दो। ठीक है, ये एक अलग ज्ञान का दुनिया है, इस ज्ञान का अलग लेवल है। आप हो सकते हो साइंटिस्ट आपके लेवल में। ठीक है, जैसे बहुत वाले बच्चे हैं ना यहाँ पे साइंस वाले। ठीक है, आप साइंस वाले हो, अपना साइंस अपने दिमाग में रखो, बट यहाँ पर खेल अपना है। अच्छा ठीक है सर, तो हम लोगों का करंट एनालिसिस भी हम लोगों की आंखों के सामने सही निकला। हाँ, 700 एक बार फिर से जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम दे दिया, 20 यहाँ पर एक मोमेंटम था, यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग था। ठीक है, अच्छा चलो अब कुछ सीखते हैं, है ना? मेरा बस चले तो सारा दिन ही मार्केट एनालिसिस देता हूँ, और आप लोगों का बस चले तो बस पढ़ाई ना करके बस एनालिसिस में ही बने रहे। ये सर ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऐसे लग रहा है कि किसी का बैकग्राउंड नॉइज है, मैंने आवाज आ रहा है। चाइना मार्केट अगर बढ़ता है तो इंडियन मार्केट गिरेगा।
फिर से चालू हो गया आप लोग इतना देर से, फिर क्या समझा रहा हूँ? समझ में आ रहा है। मैं उसका पॉइंट में समझ गया कि चाइना मार्केट बढ़ने से एफआईआई का पैसा चाइना की तरफ जा सकता है, तो क्या ऐसा करने से इंडियन मार्केट से एफआईआई का पैसा निकल जाएगा, तो इंडियन मार्केट गिर सकता है? एनालिसिस बंदा सही कर रहा है, भले ही मैं उसको डांट रहा हूँ। ठीक है, चांसेस हल्का तो है, इसलिए देख तो रहे हो इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी है, इसका मतलब एफआईआई का पैसा चाइना जा रहा है। ठीक है, और इसका भी तुमको मैं दिखाया था, ये देखो। हर चीज ट्रिगर करता है, बस क्या है ना, हम लोग समय नहीं देना चाहते। हड़बड़ हड़बड़ करने से क्या होता है, ऐसे ऋतिक दिन पे दिन बेहतर हो रहा। आपके वजह से ये देखो सर, कल एफआईआई ने कितना पैसा निकाला है, देखो, देख पा रहे हो, 9,000 करोड़ के आसपास। आपको नहीं ठीक है, और आज भी ऑलरेडी कुछ निकाल लो लिया होगा, तभी तो 100 पॉइंट में मार्केट गिरा है। ठीक है, तो कहीं लेकिन हाँ, मार्केट क्रैश क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एफआईआई निकल रहा है, तो फिर टीआईआई भी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का एंट्री भी लिया है। एक्चुअली ये एफआईआई और डीआईआई अपना गेम खेलता रहता है, हमें बस इनका गेम को समझना है, नहीं तो हमें इनके तरह सोचना है। अगर इनके तरह नहीं सोचोगे, आप भी डूबोगे और मैंने खत्म हो जाओगे। इनके तरह सोचना जरूरी है, और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले ही सोच लेते हैं। क्या सर, एनालिसिस इतना खराब तो नहीं चल रहा है? हाँ, पहले से तो दिमाग काम कर रहा है ना। अगर फिर भी कोई गलत टाइम पे एंट्री करोगे, तो फिर मैं बोलूंगा कि समय और बढ़ाओ, शायद सीखना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। একটা জিনিস দেখতে পাবো ঠিক আছে, যে গভীর একদিনে 9,000 আর তারপর আজকেটা কালকে বোঝা যাবে না, কিন্তু রেডি থাকতে হবে আমাদের যে বৃহস্পতিবার কোন জায়গায় ঢোকাবে। अब बृहस्पतिवार एक ट्रिगर है, ऐसा थोड़ी है कि रोज निकालेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, दोनों चलता रहता है। अच्छा, मार्केट के लिए और एक अच्छा खबर, कितना खबर दूं आप लोगों को, खबर ही खत्म नहीं होता। सेबी का जो मीटिंग था, काफी 3 महीने से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बैम्बू देगा, है ना, वीकली एक्सपायरी खत्म कर देगा, शायद मंथली एक्सपायरी आएगा। तो कल सेबी का बोर्ड मीटिंग था सर, मैं शायद ग्रुप में पोस्ट भी किया सुबह एक बार, कि कल बोर्ड मीटिंग में ये लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो पाबंदी या फिर जिस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाने का बात था, उसके बारे में ये लोग कोई बात नहीं किया। तो इसका मतलब करेंटली एटलीस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में जो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन का बात हो रहा था, जो जुलाई से बोले जा रहा है ये लोग, वो नहीं होने वाला है, करेंटली तो नहीं होने वाला। ठीक है, इवन आरबीआई का शक्तिकांत दास जी ने भी बोला था, ठीक है, सेबी के चीफ ने भी बोला था, ठीक है, कि हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि 1.81 लाख करोड़ का पैसा ऑप्शन ट्रेडर का डूबा है मार्केट में, मैंने रिटेलर्स का, हम आप जैसे छोटा छोटा लोग। क्यों? ये लोग सीखता कम है, तुक्का ज्यादा करता है ना। लेकिन मार्केट इसको अपने हालत में ही छोड़ दिया फिलहाल, सही किया। ठीक है सर, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में लास्ट 2 क्लास मूविंग एवरेज के बारे में बात किए थे सर, आज भी मूविंग एवरेज में ही बात करूंगा। मैंने आप लोगों को मूविंग एवरेज क्या है ये समझाया, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये भी समझाया कि मूविंग एवरेज पे 2 चीज आता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों का डिफरेंस भी मैंने बताया कि आप किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। आंसर क्या निकला था, ये एक्सपोनेंशियल पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, माने वो मार्केट के ज्यादा करीब होते हैं, और ऐसे बोला जा सकते हैं ज्यादा सैक्रेड है, क्योंकि ये ऑलवेज क्लोजिंग डेटा पॉइंट्स में काम करता है। ठीक है, अगर लास्ट 2 क्लास याद है तो अच्छा रहेगा, अगर याद नहीं है तो बैकअप करो, रिवाइज करो। क्या है ना, ये मार्केट है सर, यहाँ पर इतना चर्चा होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस चर्चा का जगह है। सिलेबस वाइज चले ना, मेरे को टेक्निकल खत्म करने में 2 महीने लगेगा, ऑप्शंस खत्म करने में हार्डली 3 महीने लगेगा, अगर मैं सिलेबस वाइज चल बिना मार्केट एनालिसिस का। तो 3 महीने में आपका टेक्निकल भी खत्म कर दूंगा, ऐसा मैं 2-3 बार करके देखा, लेकिन मुझे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डेवलप करने में दिक्कत हुआ, इसलिए मैं आजकल एनालिसिस पे ध्यान दे रहा हूँ। सिलेबस खत्म करने में सीरियसली मैं खुद एक बार 2-3 बार ट्राई किया मैंने, देखते हैं एक बार सिलेबस वाइज चल, जो होगा देखा जाएगा। मैं देखा टेक्निकल प्रॉपरली बताने में मेरे को हार्डली 1 महीना 2 महीने लगा। इट्स नॉट अ बिग डील।
लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाए आपको सिखा के, और जो एडुकेशन इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं देता वो एडुकेशन का क्या हो। तभी मैं ये सिंपल सा सोच के साथ में अपना थोड़ा सा तरीका बदला। मैं नहीं, स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस में और भी चीजें बताना पड़ेगा, भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ सर। इंसान समय के साथ साथ सभी इवॉल्व होते हैं, आप भी इवॉल्व होंगे, मैं भी होऊंगा। हेलो, हाँ सर बोलो। सर बोलते कि प्रॉब्लम ये है ना, कम बताइए सर। क्या क्या पढ़ लेते हैं बट ना ये सम बताइए सर। कैलकुलेशन ए प्रिंस, तेरा आवाज ना कट रहा है बाबू, ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैसेज करते मेरे। नेटवर्क इशू है शायद, आवाज कट रहा है। ठीक है, मैं और कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। सर, ईएमआई का कैलकुलेशन बताइए। किसका? ईएमआई का। ईएमआई का कैलकुलेशन क्या बताऊंगा? सिंपल मूविंग एवरेज में तो बता दिया था कि कैसे सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट दिन में सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता दिया था। और ईएमआई का जो कैलकुलेशन है, एक्सपोनेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। वो मैथ्स है, हमें क्या करना है, मैथमेटिशियन थोड़ी बनना है। अगर तुमको शौक है तुम करो, कैसे करें? हमसे तो नहीं आता है मुझे। अब नहीं आता है तो कहाँ से सिखाऊंगा? बोला ना, मैं आइंस्टाइन थोड़ी ना हूँ। बेसिक लेवल में मूविंग एवरेज क्या होता है बता दिया। अरे भाई, जो जरूरत नहीं है उसके पीछे काय को पढ़ना। हमारा काम है एप्लीकेशंस पे ध्यान देना, और थोड़ा बहुत बेसिक सर, उसमें से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जानो तो, मुझे नहीं आता है, मुझे बता देना। एक्सपोनेंशियली बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो, लास्ट दिन ये टॉपिक एक्चुअली हुआ था सिप्ला लिमिटेड में। मैं आप लोगों को बताया था कि 50 डे एसएमए जो ब्लैक लाइन में था, और 50 डे का ईएमए जो रेड लाइन में। देख रहे हैं सर, इवन मैं आपको लाइव में भी दिखाया था कि आप मूविंग एवरेज का एप्लीकेशन यूज करो, बहुत काम का चीज है। धीरे धीरे आपको समझ में और आ जाएगा, आज का क्लास के बाद तो और आ जाएगा। ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर मार्केट, करंट मार्केट अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर रहता है, इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी है। और अगर ये एवरेज लाइन ऊपर हो जाता है और करंट मार्केट नीचे हो जाता है, तो मार्केट में बेयरिशनेस आ जाता है। और दोनों ईएमए लाइन में से, एसएमए और ईएमए, इन दोनों में से आप किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो? ईएमए। भरोसा माने क्या, एसएमए में भरोसा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, बट इस पे आपका ज्यादा बिलीव पॉइंट क्रिएट होता है, क्योंकि ये मार्केट के ज्यादा करीब है, और क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस को यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। और मूविंग एवरेज क्या है, ये मैं लास्ट दिन समझा दिया था, मैं उसके पीछे और नहीं। बेसिकली इतना सिंपल समझो कि ईएमए इज क्विकर टू रिएक्ट टू करंट मार्केट प्राइस, बिकॉज ईएमए गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट्स. This helps trader to take quicker trading decisions. Hence, for this reason, trader prefer to use EMA over. इसलिए ट्रेडर एसएमए से ज्यादा ईएमए को फॉलो करता है. लेकिन आज का पॉइंट है सर, एप्लीकेशंस ऑफ मूविंग एवरेज, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट एज ए ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स. बहुत काम का चीज है. इवन आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हो, उनके लिए भी काफी काम का है, ठीक है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग नॉर्मली सोचते हैं सर कब तक पकड़ के रखे, है ना. उसका भी जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा. ट्रेडर को तो मिलता ही है, इन्वेस्टर को भी जवाब मिलेगा कि कब तक होल्ड करें. क्या मूविंग एवरेज हमें होल्डिंग में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल. Moving average can be used to identify buying and selling opportunities with its own merit when the stock price trades above its average price. Moving average can be used to identify buying and selling opportunities with its own merit when the stock price trades above its average price. इन स्टॉक का जो एवरेज प्राइस निकल जाता है, वो जब तक उसके ऊपर होल्ड होता है मूविंग एवरेज, तब तक आप उस पर या तो बाई या तो सेल दोनों के लिए वेट कर सकते. समझाता हूं. It means that traders are willing to buy the stock at a price higher than its average price. The traders are willing to buy the stock at a price higher than its average price. This means that traders are optimistic about stock. माने जो उसका एवरेज प्राइस है, सपोज किसी शेयर का एवरेज प्राइस है 450, मूविंग एवरेज लाइन 450 के ऊपर ही चल रहा है, तो नॉर्मली कोई अगर अपने एवरेज प्राइस पॉइंट से ऊपर होता है, साधारण लोगों का दिमाग बोलता है कि भाई बहुत ज्यादा चल रहा है, गिर जाए, है ना. लेकिन अगर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, और अगर वो अपने एवरेज लाइन से भी ऊपर है और वहां पर लगातार वो स्टे कर रहा है, इसका मतलब इसमें और जान है, ये अपना एवरेज लाइन से भी, प्राइस से भी और ऊपर जा सकता है.
एक्चुअली मार्केट में नॉर्मली एक परसेप्शन है कि जो हाई चला गया है वो नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट ऐसा काम नहीं करता। परसेप्शन ऐसा होना चाहिए, लो में खरीदो, हाई में बेचो। और एक चीज होता है, हाई में खरीदो और हायर हाई में बेचो। दो चीज काम किया सर। एक, जब नीचे है, लो में है और उसमें आपको ट्रिगर मिल रहा है पॉजिटिव, तो लो में खरीद के हाई में बेचो। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। और यही करने के लिए हम लोग मार्केट में नॉर्मली ज्यादातर दिमाग लगाते हैं। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि मार्केट जब बढ़े जाता है तो कुछ लोग ना चुपचाप हाथ में हाथ खड़े रह के ऐसे बैठे रहते हैं कि गिरने दे भाई, उसके बाद खरीदे। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो गिरता ही नहीं है। तो जब गिरता नहीं है और तुम बैठे हो तो अल्टीमेटली तुम लगातार अपॉर्चुनिटी मिस करे जा रहे हो और गिरने के इंतजार में बुढ़ा हो रहे हो कि मार्केट अब गिरेगा अब गिरेगा। कितना लोग है समाज हमारे ट्रेडिंग सोसाइटी में, है ना? बहुत हो गया भाई, अब तो गिरेगा। ठीक है, इवन मेरे बिल्डिंग में भी कुछ लोग हैं जो, मेरे पास तो ऑब्वियसली पढ़ता वगैरह तो नहीं है, लेकिन पूछता रहता है मार्केट है तो बाहर से कहना कब पड़े कब पड़े, मैंने मुझे जस्ट वेटिंग फॉर कि मार्केट कब गिरे, इसी इंतजार में बैठे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। हाँ बोलो। सब अभी आवाज ठीक आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है, बोल क्या क्वेश्चन है तेरा। अपने को तो मार्केट गिरने बढ़ने से मतलब नहीं है, जैसे अपने को तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अपने को एक टारगेट बता देना, फिक्स कर लेना है ना कि मेरा 1-2% प्रॉफिट हुआ, बस निकल जाना। तो एक टारगेट अगर माइंडसेट लेके चले तो प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब कि ऐसे मार्केट गिरने बढ़ने से मतलब नहीं रहेगा अगर हम लोग एक माइंडसेट में टारगेट लेके चलेंगे कि बस मेरे को 5% प्रॉफिट चाहिए, बाकी मुझको। अच्छा, मैं तेरा क्वेश्चन मैं समझ गया, जवाब बाद में देता हूँ। ये प्रिंस ने कुछ टारगेट वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी 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 मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। दे शेयर दूंगा सर। मार्केट हाँ प्रॉब्लम हाँ है सर। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा सर। 2 घंटा भी यहाँ पढ़ लेते हैं, पर ना सोसाइटी में सबको लगता है कि ये एक जुआ है। ऐसे दिन भर कुछ ना कुछ यहाँ सुनो वहां सुनो कि ये वो। तो एक अंडर कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि कॉन्फिडेंस लो होता है कि ना मत लगाओ, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा। वो सब तो अलग बात है, ये सब सारा चीज को साइड। चलो अच्छा, तो वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो और मूविंग एवरेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो फिर आपको हायर से भी हायर जाने का मौका मिल जाए। ठीक है सर, देखो मैं मार्केट एनालिसिस आपको ऑलवेज देता रहता हूँ। ठीक है, वहां पर मार्केट कहाँ जाएगा सामने बिठा के दिखाता रहता हूँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले बोलता हूँ। और मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि 90% केस में सही होता है। सही है ना? कभी ऐसे तो बोल देना चाहिए कि 100% सही होता है, बट क्या है ना, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 10% 10% में बैकअप रखा। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि अभी मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीजों को यूज करना कैसे होता है नहीं होता है। प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। आप लोग एक्चुअली क्या है ना सब एकदम महान लोग हैं सर, ठीक है थोड़ा प्लीज समझे। When the stock price trades below its average price, it means the traders are willing to sell the stock. अगर शेयर का दाम अपने एवरेज प्राइस से भी नीचे चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि प्राइस लेसर देन इट्स एवरेज प्राइस, मैंने 450 मान उसका दाम है और वो चल रहा है 420 पे, तो एवरेज प्राइस ये है। ठीक है, मीन प्राइस ये है, लेकिन उससे भी नीचे चल रहा है। इसका मतलब ऐसा होता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। दिस मीन्स द ट्रेडर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक प्राइस। Therefore, one should look at selling opportunities. ये एक सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सीधा बात भी कई बार काम आता है सर। हम लोग ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं मार्केट के बारे में, लेकिन आप ना कीप इट सिंपल रखो। ठीक है, कीप इट सिंपल। We can develop a simple trading system based on these conclusions. A trading system can be defined as a set of rules that help you identify entry and exit points. देखो सर, एंट्री के लिए कैंडल्स, और आप लोगों को मैंने जिन लोगों का कैंडल का क्लास ऑलरेडी हो चुका है रिसेंटली और जिनका नहीं हुआ है, मैं सभी के लिए बैकअप क्लासेस दे के रखा ग्रुप में। अब लोगों का जिनका कैंडल हो चुका है वो लोग प्लीज कैंडल रिवाइज करते रहे, और जिनका कैंडल नहीं हुआ है प्लीज कैंडल को पढ़ते रहे, क्योंकि अगर अगर आपका कैंडल में ग्रिप नहीं आएगा, ठीक है, तो आप मार्केट में कभी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज कैंडल पे जाओ, क्योंकि कैंडल पे एक चीज आता है सर कि एंट्री समझ आता है। कैंडल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये हमें एंट्री सिखाते हैं। कैंडल का सबसे बड़े मैंने डिसएडवांटेज क्या है
कि एग्जिट के बारे में बोलता तो है पर प्रॉपर ट्रिगर नहीं बताता। बोलता है, एग्जिट के बारे में भी बोलता है, बट टारगेट फिक्स करने में कैंडल हेल्पफुल नहीं है। मैंने कैंडल हमें ये नहीं बता सकता कि एंट्री करने के बाद वो कहां तक जाएगा। ठीक है, ये कैंडल का एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एंट्री एज वेल एग्जिट, स्पेशली एंट्री इज वेरी परफेक्ट इन कैंडल, एग्जिट इज आल्सो वेरी परफेक्ट इन कैंडल। ठीक है, लेकिन बीच में कहां से क्या होगा वो हमें कैंडल नहीं बता। उसके लिए ये इंडिकेटर्स काम करता है, जिसमें मूविंग एवरेज एक वन ऑफ द इंडिकेटर है, जिसमें हम लोग सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल दोनों पढ़े हैं और आज एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। We will try to define one such trading system based on 50-day exponential moving average. Remember, a good trading system gives you a signal to enter a trade and a signal to close out the trade. अगर एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो वो आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट देता है। आजकल तो मार्केट में सॉफ्टवेयर में निकल गया, ठीक है, तो कितना सारा कंपनी से सॉफ्टवेयर बेचता है। आप लोग भी चाहो तो आगे जाके सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। सर अब सॉफ्टवेयर खरीदने में प्रमोट कर रहे हो? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर खरीदने में प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप आगे जाके सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, लेकिन उससे पहले अपना खुद का नॉलेज बना लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर कई बार फॉल्स सिग्नल देता है। ठीक है, तो उसको भी समझने के लिए आपके अंदर खुद का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वी कैन डिफाइन द मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिस्टम विद द फॉलोइंग। इसमें दो रूल काम करता है, रूल 1 एंड रूल 1। बाई करे तब व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन 50 डे ईएमए। अगर करंट प्राइस 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हायर जा रहा है तो उस टाइम पे आप बाई करो। ठीक है, यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। कब तक होल्ड करके रखें? जब तक नेसेसरी सेल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। नेसेसरी सेल कंडीशंस क्या होता है? मे बी कोई बियरिश कैंडल ना बना, मे बी मार्केट में कोई बियरिश न्यूज ना हो, कंपनी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कोई प्रॉपर नेगेटिव ट्रिगर ना हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशंस कैंडल्स में जो हमें बियरिश सिचुएशंस में बोल रहा है कि भाई अभी तो बीआर बनने वाला है। तो जब तक कोई प्रॉपर सेल कंडीशन ट्रिगर ना करे हम तब तक बने रहेंगे जब तक 50 दिन का ईएमए लाइन करेंट मार्केट प्राइस से अबव रहेगा। होल्ड करके बाई भी करो और होल्ड भी करो। दिखाऊंगा आगे आगे सब दिखाऊंगा। रूल 2, एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशंस बने आप पहले से खरीद के रखे थे, अब आप सोच रहे हो कि रखे कि छोड़ दे, बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ कर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ माने पोजीशंस क्लोज कर। व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन द 50 डेज ईएमए। अगर करंट मार्केट प्राइस 50 दिन के ईएमए से क्या कर रहा है सर? नीचे आ जा रहा है, माने एवरेज से भी नीचे आ जा रहा है। अपना एवरेज पॉइंट से अगर वो नीचे आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि अभी भी होल्ड करना, माने आपका पुराना जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट भी जाएगा। अब जितना भी प्रॉफिट माने कैपिटल गेन आ चुका था वो तो चला जाएगा ही, उल्टा और लॉस में चलेगा। इससे अच्छा है करेंटली पोजीशन क्लोज कर देना, बेहतर डिसीजन हो सकता है। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, ये निफ्टी का डे ट्रेडिंग इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? निफ्टी का डे ट्रेडिंग इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इंट्राडे में अप्लाई हो जाएगा ये? हाँ हाँ, हर चीज में। ये इंट्राडे में करो, पोजिशनल में करो, हर चीज में अप्लाई होता है सर। बताता हूँ, आप क्लास सुनो रजत जी, सारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। सब कुछ है जो आप लोगों के मन में आ सकता है, ऑलमोस्ट सारा चीज भी बोलूंगा आपको। अपना पॉइंट भी बोलूंगा, किताब का पॉइंट भी बोलूंगा, मार्केट भी दिखाऊंगा, करता तो रहता हूँ। अच्छा, बस आप लोगों को लगता है कि सर बोलेंगे नहीं। अरे क्यों नहीं बोले? देखो, it is a chart that shows the application of trading system on Ambuja cement। ठीक है, यहाँ पर एक अंबुजा सीमेंट में दिया है, बाकी आप लोगों को मैं आगे आगे लाइन मार्केट में होमवर्क दूंगा, आप लोग करके मेरे को बताइए। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि अंबुजा सीमेंट का एक चार्ट दिया है और इसमें एक ब्लैक लाइन दिया है। ये ब्लैक लाइन एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। इसको ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस जितना दिन का चार्ट चाहते हो उतना दिन का चार्ट ओपन करो और मिनट चार्ट, आवरली चार्ट, ठीक है, डे चार्ट, जैसा चार्ट चाहते हो, टाइम सेशंस, उस हिसाब से जाके इंडिकेटर में जाके लिखो ये में बोल के, बस क्लिक कर दो, दिखा देगा। लेकिन करना क्या है, उस पे ग्रिप बनाओ ना। इंडिकेटर पाने में तो समय नहीं लगता। आजकल तो सॉफ्टवेयर इतना डेवलप है और हो रहा है कि काम आसान है। प्रॉब्लम क्या है, फिर भी देखो 90% लोग लॉस ही खाता रहता है। इतना सारा कुछ सिखाने के बाद भी लॉस।
थोड़ा कम हुआ है। नहीं कर रहे। एक्चुअली पढ़ता नहीं है ना, अंदर सीखने का पेशेंस नहीं है। कोई ठीक है, सीखने का पेशेंस नहीं है। बस अगर दो चीज सीख लिया, वो सोचते हैं उसी दो चीज में ही मैं खेल खेल दूंगा, बाकी मेरे को और कुछ जानना ही नहीं है। अगर ये दो दो चीज सीख के अगर मैं सारा दिन मेरा खेल हो जाता, तो फिर इतना बड़ा मार्केट में इतना सारा लोगों को काम करने का क्या जरूरत था। सबको बुलाओ, दो चीज सिखा देते हैं और उसी में प्रॉफिट हो जाएगा। देखो अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर 165 में, ये देखो यहाँ पर प्राइस रेंज है। एक्चुअली ये लाइव मार्केट से स्क्रीनशॉट लिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। 165 मार्केट जब चल रहा था, मूविंग एवरेज लाइन उसके थोड़ा सा ऊपर है, मैंने करंट प्राइस मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे है ना। यहाँ पर देखो ये सेल ट्रिगर है 187 जब है, मूविंग एवरेज लाइन थोड़ा सा नीचे आ गया करंट प्राइस। फिर यहाँ पर देखो एक फिर से बाइंग जोन बन रहा है 178। यहाँ पर जो मार्केट है मैंने अंबुजा सीमेंट है, वो मूविंग एवरेज से नीचे आ गया। फिर यहाँ पर देखो प्राइस पॉइंट बने, करंट प्राइस ऊपर हो गया, मूविंग एवरेज नीचे आ गया। सबसे बेस्ट यहाँ पर हुआ है, मूविंग एवरेज से मार्केट एकदम नीचे है, मूविंग एवरेज ऊपर है। तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग जोन बन रहा है जब तक ये सिचुएशन चला। ठीक है, करंट प्राइस यहाँ पर और मूविंग एवरेज नीचे, करंट प्राइस ऊपर, करंट मार्केट ऊपर, मूविंग एवरेज नीचे। ठीक है, जब तक ऐसा बना रहे तब तक आप भी बने रहो, जब तक ऐसा बना रहे आप भी बने रहो मार्केट में। लेकिन जब ऐसा हो कि करंट प्राइस और मूविंग एवरेज लाइन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में आ जाता है, अब आपके लिए एक चिंता का विषय होगा। ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस से मूविंग एवरेज नीचे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो फिर वो सिचुएशंस को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को पहले सिंप्लीफाई करते हैं कि सर ये मूविंग एवरेज लाइन हमें क्या सिखाता है। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई ओरिजिनेट करते हैं 165 में, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिया है, हाईलाइटेड इन दी चार्ट्स एज B1। B1 माने बाई वन। ठीक है, यहाँ पर बाई वन माने पहला ऐसा सिचुएशन जहां पर बाई बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन दी EMA, exponential moving average. Notice at B1 the stock price moved to a point higher than its 50 days EMA. Stock price move to a point higher than its 50 day EMA. माने 50 दिन का जो EMA लाइन है, स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है और मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है। करंट प्राइस जहां पर है, यहां से मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करते हुए करंट प्राइस ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज लाइन तो नीचे ही रहेगा। एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन लेता हूं। मूविंग एवरेज लाइन नीचे रहेगा और ये इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। पॉइंट बी नोटेड सर। Hence, as per the trading system rule, we initiate a fresh long. माने fresh long माने हमें बाई करना चाहिए। ऑब्वियसली सर, आपको वो मोमेंटम समझना है कि ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला है, वो लाइव मार्केट में आपको दिखेगा। यस, ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन आ रहा था, बोलिए सर। सर ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये में है सर ये में है सर, मैं तब से आपको ये में ही बोल रहा हूँ। ये में सर, ये में इज मच मोर बेटर देन सर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे करंट मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने का सिचुएशंस बनाता है, उस पॉइंट पे आपका एक बाइंग जोन बनता है। आप बोलोगे सर मूविंग एवरेज के नीचे लेना चाहिए कि ऊपर लेना चाहिए? सर जितना मैंने आसपास में ले लो उतना अच्छा, मैंने जिस पॉइंट पे करंट मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करे उसी पॉइंट पे लेने से बेहतर है। उसी पॉइंट पे लेने से आप बेहतर पोजीशंस पे रहोगे। सर फॉल्स भी तो हो सकता है, हाँ होता है। ठीक है, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ कहाँ पर बोलता हूँ? ये वाला, ये वाला इस पे मार्केट नीचे गिरा था, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मार्केट नहीं आया, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मार्केट नहीं आया। तो इसके चलते क्या हुआ कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता तो हमें बाइंग के लिए अच्छा पॉइंट मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे एक्चुअली सिग्नल तो दे रहा था, बट मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया और ऐसे सिचुएशंस भी नहीं आया कि वो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस जगह को इग्नोर करने बोला। भले ही इसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा हो, लेकिन न्यू फ्रेश एंट्री के लिए सही जगह नहीं, फ्रेश एंट्री के लिए सही नहीं है। अब बोलोगे सर मार्केट तो पॉजिटिव ही है, इसके बाद देखो लगातार ग्रीन कैंडल बना है,
लेकिन लगातार ग्रीन कैंडल इज नॉट द बिग डील। बिग डील यही है कि किस पॉइंट पे आपको एंट्री लेने बोल रहा है। अब आगे का और भी कुछ पॉइंट सुन लो एक बार। कोई एंट्री पॉइंट आ जाता है একটা যে 165 আর একটা ইয়া এইটা ইয়াটা মানি দেবে। ठीक है, अब पॉइंट सुनो। कब तक इन्वेस्ट करके रखे? वी स्टे इन्वेस्टेड बाय ट्रेडिंग सिस्टम टिल वी गेट एन एग्जिट सिग्नल। जब तक हमें एग्जिट सिग्नल नहीं मिलता, व्हिच वी इवेंचुअली गॉट एट 187। एग्जिट सिग्नल कैसे 187 में मिलता है? देखो यहाँ पर सेल ट्रिगर जनरेट हुआ है, ये वाला पॉइंट। देखो मार्केट यहाँ से अबव गया था, मेरा एंट्री यहाँ था क्योंकि मेरा मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके करंट मार्केट ऊपर जा रहा था। और अगर मैं उस जगह को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट एवरेज पॉइंट से भी ऊपर जा रहा है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर बाई। और मार्केट तब तक इन्वेस्ट करे रखो जब तक ये सिचुएशंस बना रहे। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर मेरा मार्केट है तब तक आप होल्ड करो। लेकिन सर अगर कोई यहाँ पर एग्जिट कर जाए तो वो तो बेहतर पोजीशंस पे निकलेगा, दैट्स ट्रू। बट कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा जज्बाती होकर होल्ड कर लेते कि ठीक है और बढ़ेगा इस चक्कर में। ऐसा होता है कि नहीं होता? रियल में ऐसा होता है। देखो किताबी बात कुछ है और रियलिटी मार्केट इंसान के साइकोलॉजी के साथ। किताब आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बट जब तक आप किताब की बात को अपने ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक किताब का हर एक बात बेकार है। चाहे दुनिया का कितना भी बड़े ऑथर का किताब पढ़ लो, टैगोर को बंकिम चंद्र को पढ़ पढ़ के क्या दुनिया रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र बन गया? इतना बड़ा बड़ा किताब तो लिखा है। चाहे आपके पास टेक्निक एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का, कितना भी बड़े बड़े लोगों का किताब पढ़ लो, दैट्स हेल्पफुल। मैं किताब के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसे मार्केट का किताब थोड़ा कम ही पढ़ता हूँ, लेकिन किताब तो ऑब्वियसली बिना किताब का कौन पढ़ा हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है किताबी बात जब तक आपके साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट ना हो पाए तब तक वो किताब का वो एक एक अक्षर, वो क्या बोलते हैं ना, क्या भैंस बराबर, क्या एक बोलता है ओके, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस, समझे? ये काला अक्षर तो है पर वो भैंस बराबर बसेगा। जब तक ये साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पाओगे तब तक अल्टीमेटली आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर बिल्डअप नहीं होगा। चाहे मैं कितना भी सिलेबस खत्म कर दूं, आप खुद 4 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? तो पॉइंट इज दैट कि पब्लिक का क्या है कि वो होल्ड करके रखेगा और जब ये गिरने लगेगा तब उसके मन में टेंशन आने लगेगा। कब तक होल्ड करे, कब तक होल्ड करे, क्या सर और जाएगा, क्या सर और जाएगा, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर मूविंग एवरेज आपको एक हेल्प करता है। जिस टाइम पे आप देखोगे कि वो मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्रॉस करने जा रहा है और होल्ड मत करो, अभी भी आपका प्रॉफिट है। अगर आप सही टाइम पे एंट्री लिए हो, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, बेच के निकलिए। ऐसा मेरे साथ हुआ था। कब हुआ था? अदानी विल्मर में हुआ। मैंने अदानी विल्मर लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा अफसोस का है बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस थिंग। अदानी विल्मर मैंने आईपीओ में लिया था, 200 टका में लिया, 2 साल पहले हुआ, ऑलमोस्ट 2 years बैक। ये देख रहे हो सर, लिस्टिंग गेन हुआ था 2022 का, लिस्टिंग गेन हुआ था 200 का शेयर 350, लिस्टिंग में ही मेरा ऑलमोस्ट 150 170-80 का गेन हो चुका। उसके बाद में मैं होल्ड करके रखा, होल्ड करके इसका दाम चला गया था विद इन 2-3 months 800 टका पर शेयर। मैंने 200 का चीज 800 मैंने 600 पर शेयर, जस्ट इमेजिन, वो भी 2 महीने के अंदर हुआ था। मैं होल्ड में था, मुझे लगा है रहने दो यार, गिरेगा तो नहीं, ऐसे ही रहने दो। मैं थोड़ा सा कभी कभी इग्नोर कर देता हूँ, कभी कभी इग्नोर करके रख देता हूँ। फिर बीच में एक बार गिरा, मैं बोला चलो रहने देते हैं, फिर से 800 क्या 800 पार फिर से एक बार गया। लेकिन उसके बाद अदानी के रिलेटेड कुछ न्यूज आया और मैं उस टाइम पे ना, ड्यू टू एनी रीजंस, बहाना नहीं देना चाहिए, मैं ख्याल नहीं कर पाया। अदानी के साथ विल्मर का कुछ डील्स वगैरह में ना कुछ कैंसिलेशन हुआ, तो उसके बाद ना ये शेयर में ना और ग्रोथ नहीं था और लगातार गिरते गिरते वापस अपने आईपीओ जोन में आ गया और तब से इसका ग्रोथ ही नहीं। एक्चुअली मुझे वो मूविंग एवरेज देख के निकल जाना चाहिए। सर इधर पे जो इधर से इतना बड़ा ग्रोथ दिया है वो किस रीजन से? ये लिस्टिंग के बाद अदानी विल्मर, एक्चुअली अदानी विल्मर इंडिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल कंपनी है, ठीक है।
मैंने हर भारत के हर 3 घर में एक घर अदानी का ही तेल खाता है, हाँ, डालने का तो तेल है। ठीक है। वो जो हम लोग खाते हैं ना कच्ची घानी, क्या नाम है उसका, फॉर्चून, ये अदानी का ही है, ठीक है। ठीक है, इसका और भी सब ब्रांड है, हमें नहीं पता कि वो अदानी का है। इंडिया का मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% मार्केट ये है, इसके पास है, अदानी के पास है। इवन बांग्लादेश का भी मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड करता है। जो भी हो, मैं भी अदानी के एनालिसिस पर नहीं जाऊँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे सही टाइम देख के निकल जाना चाहिए था। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, कुछ मैं बाद में बेचा, 500 से 600 में बेचा, लेकिन मैंने जो गेन किया था वो तो मेरा लॉस हुआ ना। मेरा कम से कम 5-6 लॉट था इसका, जस्ट इमेजिन। हाँ भयंकर का मेरा, मैंने प्रॉफिट में ही है सर, लॉस नहीं खाया मैंने, ठीक है। लेकिन मैं जो हायर लेवल प्रॉफिट गेन किया था वो मैं बचा नहीं पाया, ड्यू टू इग्नोरेंस। थोड़ा टेक्निकल चीज अगर दिमाग में लगाता तो बच जाता। सर वो ग्रोथ किस वजह से दिया था, जैसे 300 से डायरेक्ट 600 दिया था? जब मार्केट में किसी चीज के बारे में खबर होता है ना, तो हर पब्लिक उसके पीछे पड़ जाता है, ये ट्रेडिंग के कारण होता है। हो सकता था कि वो 400 450 तक जाना उसका नॉर्मल था, लेकिन बाकी जो 200 पॉइंट का मोमेंटम है वो एक्स्ट्रा बुलिशनेस है। वो हमारे इंडिया में ऐसा होता है, किसी को जब हीरो बनाते हैं हम लोग, जबरदस्ती हीरो बना देते हैं, वैसा वाला। समझा? तो मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट आपको एंट्री एंड एग्जिट के लिए बहुत हेल्प करता है। कब तक बने रहोगे समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो इस पूरे खेल में। अच्छा, उसके बाद फिर से हम लोग एक B3 पॉइंट में मिला था। ये B3 पॉइंट और बेहतर है, ये बहुत अच्छा पोजिशन है। बट हाँ, B1 भी बहुत अच्छा था, B3 भी बहुत अच्छा है। देखो मार्केट गिरा था, मूविंग एवरेज लाइन कहाँ है, मार्केट कहाँ है ना। लेकिन जब ये मोमेंटम चेंज हो रहा है, जब ये मोमेंटम चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपको कैंडल भी दिख जाएगा, कोई ना कोई बुलिश कैंडल दिखेगा, मॉर्निंग स्टार, बुलिश हरामी, बुलिश इंगल्फिंग, है ना, कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। तो आपको मन में ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा भाई मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। और जिस टाइम पे ये अपना एवरेज लाइन को क्रॉस करेगा, दैट्स अ वेरी परफेक्ट जोन फॉर बाइंग अगेन। साथ में और भी न्यूज वगैरह पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ काम करता है, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बाइंग जोन बनता है डिपेंडिंग ऑन दी मूविंग एवरेज। और यहाँ से आप जो बने रहोगे, कब तक बने रहोगे? जब तक ये वाला सिचुएशंस नहीं आता है। सर ये सिचुएशंस देखो फॉल्स सिचुएशंस है, नॉर्मली एग्जिट के लिए लोग सोचेगा, लेकिन ये यहाँ पर स्टे नहीं किया, है ना। नॉर्मली जब ये गिर रहा था और ये मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके अगर नीचे आ जाता, तो यहाँ पर नॉर्मली काफी लोग डर के मारे एग्जिट कर ही जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा पेशेंसफुली चीज को एनालिसिस कर पाएगा वो एग्जिट नहीं करेगा, और फर्दर ग्रोथ में भी वो अपना जगह बना लेगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत वाइटल पॉइंट है। रियल लाइफ में मिस करते हो, मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं इस मार्केट से बाहर थोड़ी हूँ। हाँ, मैंने ऐसा है क्या कि सचिन तेंदुलकर बोल के वो कभी आउट नहीं होता है? नहीं समझे भाई, भले आप कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, गलती सबसे होता है, बट हाँ, कौन अपना गलती से सीखता है और मिस्टेक धीरे धीरे कम करता है, उस पर डिपेंड करता है कि इस मार्केट में कौन जिंदा रहेगा और कौन आगे जाके होप छोड़ देगा। नेक्स्ट, इस 3 चीज यहाँ पर था, 165 में बाय, 187 में सेल। आप पहले भी सेल कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, इंसान का जो नॉर्मल साइकोलॉजी होता है उसी में मैं बताया। यानी कोई बोल ही सकता है सर पहले भी तो बेच सकता था, लेकिन बंदा ने समझा नहीं ना, उसको लगा था कि मार्केट में ग्रोथ है। मे भी हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ नेगेटिविटी आ गया स्टॉक के बारे में, उस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो जाता है, तो उसने समझ नहीं पाया, तो इसलिए पहले निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा सिचुएशन। तो यहाँ पर 22% का गेन किया, 13%। सेकेंड केस में गेन बहुत ही कम है, थर्ड केस में सबसे अच्छा गेन है, अप्रॉक्स 30%। क्या ये जो सिचुएशंस, हाँ बोलिए सर, बोलिए। ठीक है सर, EMA जो 50 डे का हम लोग लगाएंगे, हाँ, तो इंट्राडे में टाइम फ्रेमिंग क्या रहेगा उसका? इंटरडे में आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो मिनट लगाओ या फिर आवरली लगाओ। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि आपने उसको IPO लॉन्ग टर्म में डे डे के हिसाब से करो, थोड़ा सा देखे? लंबा, हाँ डे के हिसाब से करिए। अच्छा अच्छा, ठीक। देखो अब
मैं खत्म करता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताऊँ, मेरा सब क्वेश्चन का आंसर है। देखो अच्छा तो ये जो टेबल हम लोगों ने देखा और जो ग्राफ का एनालिसिस किया मूविंग एवरेज में, इट ऑब्वियस दैट फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड आर प्रॉफिटेबल बट द सेकंड ट्रेड वाज नॉट सो प्रॉफिटेबल. If you inspect why this happened, it is evident that stock was trading during first and third trade but during second trade the stock moved sideways. Actually क्या हुआ यहाँ पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग कंसंट्रेशन मत हिलाओ, बाद में ये सब पॉइंट अगर इग्नोर हो जाएगा फिर क्वेश्चन करोगे ना, मैं जवाब नहीं दूंगा. ये पूरा चीज को देखो, इस पॉइंट पे मार्केट मोमेंटम में था, इस पॉइंट पे मार्केट मोमेंटम में था, और इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज में. और ये साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज में आपको कितना प्रॉफिट मिला? हार्डली 2%. और बाकी जब मोमेंटम सिचुएशन था उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिला? 20%, 30%. यहाँ से कुछ सिखा रहा है सर मूविंग एवरेज हमें, क्या सिखाता है? ध्यान से सुनना. ये एक सिग्निफिकेंट कंक्लूजन में लेके आता है. मूविंग एवरेज वर्क्स ब्रिलियंटली व्हेन देयर इज अ ट्रेंड, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. ये अच्छा काम करता है जब ट्रेंड हो, एंड फेल्स टू परफॉर्म व्हेन द स्टॉक मूव साइडवेज. जब मार्केट साइडवेज है तब मूविंग एवरेज प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता. दिस बेसिकली मींस मूविंग एवरेज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. फ्रॉम दी ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग ये देखा जाता है सर, क्या देखा जाता है? मूविंग एवरेज गिव्स यू मेनी ट्रेडिंग सिग्नल्स buy and sell during a sideways market also. Most of these signals result in a marginal profit if not for loss. हल्का सा प्रॉफिट देगा, जोर से जोर ब्रोकरेज चार्जेस ही आता है, ज्यादा कुछ देख नहीं पाते. However, usually one of those many trades result in a massive rally. अब मानो 4 बार तुमने ट्रेड लिया मूविंग एवरेज देख के, लॉस नहीं हुआ. लॉस नॉर्मली नहीं होता है, बट जो प्रॉफिट आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, हार्डली ब्रोकिंग अमाउंट आता है. लेकिन 3 बार 4 बार आपको बार ऐसा करने से, आप 3-4 बार ऐसे किए लेकिन एक बार आपको रैली मिल जाता है. ट्रेडर उसी के इंतजार में होते हैं. 2-4 बार धोखा खा जाता है लेकिन एक बार तो उसको रैली मिल ही जाता है. जैसे कि रैली, मैंने बहुत दिन से स्टॉक साइडवेज में, मैं बताता हूँ रैली क्या है, रुक जा. व्हाट इज रैली समझाता हूँ, कंसंट्रेट कर, बात सुन. जैसे हमारे इस केस में अगर तुम देखोगे, ये वाला जो कैंडल था, इससे भी बेहतर कैंडल दिखा रहा हूं मैं आपको. ये वाला जो ट्रेंड था, ये वाला पॉइंट में ये साइडवेज हो गया था, ये वाला पॉइंट में इसको अच्छा मोमेंटम था, मैंने पॉजिटिव रैली. यहाँ पर भी मार्केट रैली. जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है, निफ्टी जो चल रहा है वो क्या है? नेगेटिव रैली. कुछ 2-3 दिन पहले जो मार्केट ग्रोथ दिया था वो क्या था? पॉजिटिव रैली. तो कहता है कि मार्केट जब पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशंस में रैली देता है तब मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है. लेकिन जब मार्केट बीच में थम जाता है काफी दिनों तक, तब आपको मूविंग एवरेज से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं होता. ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ऐसा है क्या? नॉर्मली जब मार्केट साइडवेज होते हैं ना, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होता है. साइडवेज माने शांति, ठीक है, लेकिन ज्यादा शांति मार्केट को भी पसंद नहीं है. जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर वेदर से भी एक चीज सीखने लायक, अगर वेदर में मानो हवा का मोमेंटम नहीं है, हवा चलता है कि नहीं चलता? कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बेकार का वेदर है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा. जैसे आज भी बोल रहे हैं, ठीक है, 3-4 दिन पहले जो बारिश आया था उससे पहले भी ऐसा सिचुएशन हुआ था. तो जब पत्ता नहीं हिलता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइडवेज इन दी वेदर. लेकिन वो एक, अब वो जो साइडवेज इन वेदर सिचुएशन है, वो जो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, पत्ता तक नहीं हिलता, हवा में कोई ट्रिगर नहीं है, हवा में कोई मोमेंटम नहीं है, इसका मतलब यही है कि आगे हवा जोर का देने वाला है. ऐसा होता है कि नहीं होता? हवा आगे जोर का देने वाला है, लेकिन वो जोर का हवा देने से पहले एक इतना भयंकर इंटेंसिव सिचुएशंस क्रिएट करता है, वो काफी लोग सहन नहीं कर पाते. मार्केट में भी सिमिलर कंडीशंस आपको लेता है. कैसा प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट करेगा, आप पेशेंसलेस होकर पोजीशंस क्लोज करके चले जाओ. काश गर्मी सह लेता. कनेक्ट करो, हाँ, कनेक्ट करो.
ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है। वेदर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी सब एक साथ ही काम करता है, सबका बस अपना अपना ट्रिगर है बट काम करता है। सर मैंने इस तरह से रियलाइजेशन लेवल अपना बढ़ाया है और मैं इसी तरह से आपको शेयर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब मार्केट चलता है ना उस टाइम पे मैं वेदर रिपोर्ट खोल के बैठा रहता हूँ। वेदर रिपोर्ट देख के मार्केट के बारे में भी आइडिया होता है। सर कैसे? अब उसमें चले वो नहीं पड़ रहा। डेली मार्केट में नहीं होता है, डेली मार्केट में नहीं होता है। जब इंडिया में गर्मी, वेरी गुड सर, समझ गया प्रिंस, सर प्रिंस समझ गया। एग्रीकल्चरल वेदर रिपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इंडिया का मार्केट लिख के रख लो, मॉनसून पे सब कुछ डिपेंड करता है। इस बार मॉनसून अच्छा है, मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है। इस बार मॉनसून अच्छा नहीं होगा, ये मार्केट के लिए अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट भी बहुत वाइटल चीज है। चलो ठीक है, वो बाद में पता चलेगा। क्या पूछा था प्रिंस? हाँ, प्रिंस बोले एग्रीकल्चरल मैटर्स कनेक्ट करता है ना, और इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल डोमिनेटिंग इकोनॉमी है ना। तो एग्रीकल्चरल डोमिनेटिंग इकोनॉमी में वेदर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जो लोग कमोडिटी पढ़ता है, मैं उनको सिखा के रखा सर कि यूएस में अगर ठंडा जोर का गिरेगा नेचुरल गैस का ग्रोथ होगा, और इस बार ऐसे भी वर्ल्ड वाइड ठंडा ज्यादा गिरने का चांसेस है, और नेचुरल गैस का डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुका है। मैं लास्ट 2 महीने से, और नेचुरल गैस का एक पॉइंट बढ़ने से कितना आता है? ढाई सौ 2,500, मिनी में 250 और बड़ा में 2,500। मैं 1 महीना पहले बोला था कि अमेरिका में ठंडा हो सकता है। मेक्सिको में हैरिकेन हुआ, ठीक है। तो मेक्सिको में हैरिकेन माने वो तूफान जो हमारे यहाँ पर जैसे साइक्लोन बोलते हैं, नेचुरल गैस का दाम बढ़ गया। ये भी मैं पढ़ाने के टाइम पे बोला था। अब कोई बोलेगा मुझे वेदर रिपोर्ट से क्या लेना देना, मत करो भाई। और तुम 2,500 अगर नहीं कमा पाओगे तो मत बोलो नहीं कमा पाए, ठीक है। मैं, आप किसी किसी को लगता होगा, जानते हो ना, कि ये बंदा इधर उधर का बात करता है, ठीक है, क्योंकि मैं तो टिपिकल मार्केट वाइज बात करता ही नहीं। मार्केट के बाद कितना करता हूँ, साइड का बात ही ज्यादा करता हूँ। अगर मैक्सिमम देखोगे, मैंने देखा इस बात को, मैं कभी कभी खुद का रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ कि मार्केट कहाँ पड़ा है, तो बस साइड का चीज ही बोला गया। मार्केट शायद 15-20 मिनट बोला, बाकी चीज तो बस वेदर इकोनॉमी इसी में चला गया। सर वही जरूरी है, मार्केट तो आप सीख जाओगे, ये तो बस एक प्रोसेस है। सर एक क्वेश्चन नहीं अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा प्रिंस, अभी नहीं, रुक जा। सर, वो नहीं है, मतलब कि सर वो थोड़ा डाउट है इसलिए। किस चीज में डाउट है, बोल। सर वो बोल रहे कि म्यूचुअल फंड में कितना लाख रुपया हो जाता है तो उसके बाद वो टैक्स फाइल करना पड़ता है। ये फालतू क्वेश्चन कर रहा है, अभी नहीं बोलना है मुझे। सुनो सुनो, बाद में बोलते हैं। ये मैसेज सर टैक्स का क्वेश्चन है, ये बाद में तू मैसेज कर देना मेरे को, मैं बोल दूँ। सर अभी निफ्टी में पोजीशन चेंज होने वाला है। क्या है निफ्टी, कहाँ है? निफ्टी अभी 50 पे है, लेकिन देखो। चेंज इन हुआ है, कॉल साइड ज्यादा हुआ है। कॉल साइड ज्यादा आप हुआ है। check अब करो और हाँ मार्केट बढ़ेगा थोड़ा सा। हाँ, फियर इंडेक्स अभी 12.28 पे है। मार्केट थोड़ा बढ़ेगा सर, मार्केट थोड़ा बढ़ेगा। देखो खत्म करने दो इसको। तो क्या क्या दिया मूविंग एवरेज हमें? मूविंग एवरेज गिव्स यू ट्रेडिंग सिग्नल्स बहुत सारा, उसमें से एक में आपको गेन मिल सकता है। इट वुड बी टफ टू सेग्रीगेट द बिग विनर फ्रॉम द मेनी स्मॉल ट्रेड्स। बहुत टफ सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर में मैं विन होऊंगा लेकिन बाकी चीज में मेरा हल्का हल्का कुछ आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन हाँ मार्केट में रहते रहते आ जाता है। ट्रेडर्स शुड नॉट बी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग सिग्नल्स दैट मूविंग एवरेज सिस्टम सजेस्ट। यानी तुम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो सकते, अगर बात बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाओगे तो फिर शायद मौका हाथ से निकल जाए। इनफैक्ट द ट्रेडर शुड ट्रेड ऑल द ट्रेड दैट द सिस्टम सजेस्ट। 4 बार छोटा छोटा लॉस या छोटा छोटा प्रॉफिट होगा, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एक ट्रिगर तो मिल ही जाएगा। दिखाता हूं ऐसा। रिमेंबर द लॉस आर मिनिमाइज्ड इन ए एवरेज सिस्टम, बट दैट वन बिग ट्रेड गुड एनफ टू कॉम्पेंसेट फॉर ऑल द लॉसेस। हो सकता है कि कुछ सिग्नल फॉल्स आ जाए, आपका छोटा छोटा लॉस दे, बड़ा लॉस नहीं देगा, छोटा छोटा लॉस देगा, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर
आपका सारा लॉस भुलाने के लिए काम करता है। द प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड इंश्योर्स यू आर इन द ट्रेंड एज लॉन्ग एज द ट्रेंड लास्ट सम टाइम। ट्रेंड कभी कभी मंथ भी माने मंथ खत्म नहीं माने मंथ पे मंथ चलता रहता है। फॉर दिस रीजन मूविंग एवरेज कैन यूज्ड एज ए प्रॉक्सी फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज। जैसे रिसेंट ट्रेंड में गवर्नमेंट स्टॉक्स में हुआ था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, कोचिन शिपयार्ड्स, फिर और एक जहाज बनाने वाला कंपनी का नाम बोलो, मैज़ेगन डॉक। 500 में बोला था लोगों को, 5000 चला गया, वो भी 3-4 महीने में। दिखाओ मैं, मेरा क्लास में रिकॉर्डिंग है, देख लेना, तब 500-700 चल रहा। मैं बोला भी था होल्ड करो, लेकिन क्या है ना, लोग होल्ड करने में डरते हैं। 500 का जैसे ही 700 हो गया, तो बहुत हो गया, 200 टका पर शेयर, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, छोड़ के निकलते हैं। देखो अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप चेक कर सकते हो, मई जून में मैं बोला था, मई जून में बोला था, तब इसका शेयर का दाम कितना है, 2250, ठीक है। उससे पहले भी जब इसका शेयर अप्रोक्स 500-700 टका में था, उस टाइम पे भी एनालिसिस दिया था ग्रुप में कि मैज़ेगन डॉक देखो गवर्नमेंट शिप बिल्डिंग है। तो कहने का मतलब है कि कब तक बने रहोगे, इसमें मूविंग एवरेज डालो। हेलो बोलिए सर। सर, मूविंग एवरेज कहाँ से सिलेक्ट करना रहता है उसका? यही तो, इंडिकेटर में जाइएगा और यहाँ पर अच्छा लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा मूविंग एवरेज। मैं तो वही लिखा, वही अच्छा, लिखा मैंने। ये में सर, ये में ये में लिखिए यहाँ पर जाके, ये देखिए क्या लिखा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखा रहे हैं ना। ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर्स में जाना है और वहां पर जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट, सिंपल ये मैं आपको दिखा दें। ये देखो सर, नॉर्मली हम लोग क्या सीखे कि कब तक होल्ड करना है। अब मानो किसी ने ये सब पॉइंट में एंट्री लिया, मई जून में या फिर उससे पहले, प्रॉपर पॉइंट में अगर किसी ने एंट्री लिया है, जिस पॉइंट में वो देख रहे हैं कि करंट मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, करंट मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है, देख रहे हो सर, यहाँ पर कैंडल देखो, बेयरिश इंगल्फिंग, करंट मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर रहा है। कब तक होल्ड में रहोगे, जब तक करंट मार्केट इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नहीं आ जाए। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा डराया है पर स्टे नहीं किया, फिर से एक मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर कर दिया। तो 2000 में भी एंट्री लिया तो कब तक होल्ड किया, 5600 तक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सॉलिड आइडिया है, छोटा छोटा चीज सर पैसा कमा देता है, पर क्या है ना, छोटा चीज तो लोग इग्नोर कर देता है। देख रहे हैं सर, प्रमाण आपके सामने है, ठीक है। 500 से 5000 गए, मैं तो 2000 से 5000 का दिखाया। कब सेल करना चाहिए, देखो कब सेल कर देना चाहिए। मानो आज आपको लग रहा था कि होल्ड ही करे, मेरे को उस टाइम पे काफी लोग पूछा था क्या करे मूविंग एवरेज, कोचिंग शिपयार्ड या मैज़ेगन डॉक। 2-3 महीने में मेरे को, आई थिंक 2-3 महीने पहले ही, अगस्त के स्टार्टिंग में पूछ रहा था क्या करें। मैं तो बोला था कि बजट तक होल्ड करो, बजट के बाद छोड़ देना। अगर आप देखो कि बजट आया था अप्रोक्स जुलाई 23 समथिंग, जुलाई 23 में बजट आया, ये देखो 23 जुलाई, बजट तक होल्ड करने बोला था। और आप एक चीज देखो, बजट के बाद ये लगातार गिरने लगा। और इंटरेस्टिंगली मूविंग एवरेज लाइन भी एग्जैक्टली सेम इंडिकेशन दे रहा है कि जब से बजट क्रॉस हुआ है, ठीक है, उसके बाद से मूविंग एवरेज ऊपर रह गया है और करंट मार्केट नीचे ही रह गया है। सर यहाँ पर फिर से एक साइडवेज मोमेंटम बन रहा है। आप कोई बोल सकते सर यहाँ ले सकते कि नहीं ले सकते, अभी करेक्शन फेज पे है, कुछ बोलना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्या समझाया कि मूविंग एवरेज से आप मार्केट में बने रहोगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेहतर सिचुएशन है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं,
ये इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता है। ऐसा मौका आपको और मिलेगा सर, ये तो बस कुछ डेमो है। सिमिलर एक एग्जांपल यहाँ पर दिया देखो। अच्छा एक चीज यहाँ पर बोला है, द प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड इंश्योर्स यू आर इन ट्रेड एज लॉन्ग एज द ट्रेड लास्ट। जो अभी समझाया, दिखा भी दिया, समटाइम्स इवन अप टू सेवरल मंथ्स। सर पैसा ही जब कमाना है तो सीखो और पेशेंसफुल रहो, हड़बड़ मत किया करो। हिंदी में कहावत है, जल्दी का काम शैतान बनोगे। Moving average can be used as a proxy for identifying long-term investment ideas. The key to moving average trading system is to take all the trades and not be judgmental about the signal being generated by the system. मैंने बेसिकली आपको जजमेंट करने में मना कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा जजमेंट होने में बोलूंगा। थोड़ा सा जजमेंट करे, हर चीज में ट्रेड ना ले, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल दिया यहाँ पर, मल्टीपल ट्रेडिंग सिग्नल्स। देखो बार बार यहाँ पर मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट में बार बार यहाँ पर देखो ट्रिगर दे रहा है बाई करने का। देखो जहां जब जब मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करता है नीचे से, तब तक बाइंग ट्रिगर आ रहा है सर, देख रहे हैं सर। लेकिन लगातार यहाँ पर फेलियर, यहाँ पर फेलियर, हल्का सा प्रॉफिट दिया है, ऐसा नहीं कि आपको लॉस में दिया, लेकिन इसमें ब्रोकिंग चार्जेस हट लिया, आपका रिकवर होगा। अगर लॉट साइज कम है तो, लॉट ज्यादा है तो थोड़ा कमा लो। लेकिन 3-4 लगातार फेलियरिटी के बाद ये वाला ट्रिगर परफेक्टली काम कर गया, एकदम 330 में चालू हुआ और सीधा जाके 630 में रुका, जस्ट लाइक अ मैज़ेगन। ये बीपीसीएल का शेयर, भारत पेट्रोलियम। ट्राई करो सर, 2-3 बार ट्राई करने से खुद का भी एक अपना एक्सपीरियंस जनरेट होगा। दिस इज हाउ एवरेज मूविंग एवरेज एक्चुअली हेल्प्स। एक छोटा सा लाइन आपको कितना हेल्प कर सकते हैं, आप देख रहे हो। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं, ये वो, अरे भाई बेसिक को ठीक रखो, काफी कुछ हो जाएगा। मार्केट में कब तक रहना है, ये पेशेंस आपको देगा। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ, कब लेना है कब छोड़ना है, इसके लिए कुछ और भी साइड का चीजें हैं, उसे इग्नोर करोगे तो नहीं होगा। हाँ एकदम बेसिक चीज है, दीज आर वेरी बेसिक थिंग। यही तो लोग सीखता नहीं है, ठीक है, यही तो लोग सीखता नहीं है और सिर्फ सिर्फ अफसोस करता रहता है, सिर्फ अफसोस करता रहता है, सिर्फ कॉल पुट पे जिंदगी बर्बाद। कॉल पुट इज देयर, बट पहले ये सब बेसिक चीज जानो, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मैं मूविंग एवरेज का एक अनदर इंप्रोवाइजेशन है, बहुत वाइटल चीज है मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर सिस्टम बताऊंगा। हाँ हाँ, कल तो क्लास है सर, कल मेरा छुट्टी नहीं है, कल ऑप्शंस का है, लेकिन मैं देखूंगा अगर ऐसा होगा तो मैं सोच सकता है कि क्रॉसओवर पे ही थोड़ा सा बातचीत करूं, ठीक है। कल एक बार ये क्रॉसओवर হবে না একটু, কেন কালকে মহলা তো সেজন্য কালকে মহলা, আচ্ছা আচ্ছা, আসতে পারবেন না নাকি? মানে একটু ওই ঘাটের তর্পণে যাবে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, যদি আমি ক্লাস নিই, আমি তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই সপ্তাহে ক্লাস নেবো, পরের সপ্তাহে তো ছুটি দিয়ে দেবো, পরের সপ্তাহে কোনো ক্লাস হবে না, ঠিক আছে। তো আচ্ছা আচ্ছা আমি ভাবছি ক্লাস নিয়ে নেবো, কারণ আগের দিকে আমার অনেকগুলো মিস হয়েছে। আমি তাহলে শেয়ার করে দেবো ক্লাসটা বিশ্বনাথ। ওকে ওকে, ঠিক আছে, কালকে বেশি কিছু করাবো না, যদি পারি তো অবশ্যই করব, আমি টাইমিং এ যদি চলে আসতে পারি। ঠিক আছে, আইডি টোলা যাবেন তাই তো নাকি? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, ओके सर, ठीक है सर 900 का होल्ड करूं क्या? हाँ बोलो। 900 का होल्ड रखूं क्या? 900 का होल्ड, 4000 लॉस, कितना लॉस में हो? 4000 तो 67 का बाय। मेरा एनालिसिस देखने के बाद भी तुमने क्यों होल्ड किया यार? अगर अच्छा किया भी था तो शुरू में ही कर लेते। सर चला जाएगा मार्केट, होल्ड कर लो, देख लो थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा बाइंग 67 का है। कल मार्केट क्लोज है सर, ठीक है। आज सिचुएशन जैसा लग रहा है कि ये 700-800 जोन में ही घूमेगा, लग रहा है। एक बार तो मुझे लगता है 700 में छुएगा, ये जिस तरह का मैंने सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि एक बार ये नीचे 700 तक लेके आएगा। उसके बाद अगर ये ट्रिगर देता है, थोड़ा चाप है, थोड़ा सा देखो बीच में एक बार मौका मिलेगा अक्सर, ठीक है ना। हाँ सर,
थोड़ा लॉस कम करके निकल जाओ, ठीक है सर। क्योंकि कल छुट्टी है सर। हाँ, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर थर्सडे के वेट में पूरा इतना दिन होल्ड करना मेरे हिसाब से, ऐसे थर्सडे मार्केट में ऑब्वियसली कुछ होगा, ठीक है, लेकिन देखते देखते मूव दिया सर ये। कुछ तो हुआ, बट अभी कॉल नहीं लेना चाहिए था। बियर मार्केट में मैं बार बार बोलता हूँ कि जब मार्केट बियर है, अक्सर बियर मार्केट है, कॉल क्यों लेना है। मैं आप लोगों को बार बार बोला कि मार्केट के साथ आप लोग खेल मत खेल, लॉस में है, ठीक है। मार्केट जब बियर है तुम क्यों बुलिश ने कॉल ले रहे हो, सस्ता देख के लिए। और हाँ ऑब्वियसली सही बोला पप्पू, सस्ता देख के लिए, सस्ता देख के लिए। देख के नहीं लिया मैंने, 105 में लिया था। सस्ता चीज बहुत खतरनाक है, और वो ओपन इंटरेस्ट देख के लिया, मैं समझ गया, लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट देखना थर्सडे को ही काम करे, ठीक है। अक्सर देखो, क्योंकि सीरियसली मार्केट अभी बियर साइड में है, थोड़ा वीकनेस में है, कितना जल्दी ट्रिगर आएगा कहना मुश्किल, ठीक है। चलो फिर बाय। हाँ बाय सर। সুমিতা কিছু বলছেন কি? সুমিতার আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমি ওই এটার ভিডিওটা একটু পারলে শেয়ার করে দেবেন। আচ্ছা করে দেবো, করে দেবো। हेलो হ্যাঁ হ্যালো, बाय सर। बाय सर। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। सर, इंडिकेटर में ईएमए जो लगाते हैं ना सर, हाँ हाँ इसमें